गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए अभी 12 लोग ही आए यार, बहुत कम लोग आए हैं। वेट करते हैं थोड़ा, 2-4 मिनट। तब तक यार बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, ये डाउट वो डाउट, तब तक पूछ लो, वही क्लियर कर देते हैं, किसी का डाउट ही क्लियर हो जाए तब तक। क्योंकि 10 लोगों में क्या ही शुरू करूं। किसी को कुछ पूछना है तब तक तो बोलो, वो क्लियर कराता हूँ मैं उनका। गुड इवनिंग प्रंजल जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेगा। सर। बोलिए। सर प्रांजल बोल रहा है। हाँ जी, प्रंजल जी बोलिए बोलिए। सर मेरे को मतलब एक चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो पीप साइज तो मैंने सीख लिया, लेकिन लॉट साइज का थोड़ा इशू है सर। ठीक है, लॉर्ड साइज का इश्यू है, बताता हूँ रुको आपको। अभी मैंने एक ट्रेड लिया था थोड़ी देर पहले, उसके एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। देखो, हाँ सर। अभी मैंने गोल्ड में ये ट्रेड लिया था थोड़ी देर पहले, जस्ट आपसे आने से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइव में हम लोगों ने साथ में ट्रेड ले लिया था, ठीक है। हाँ सर। ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लाइव में साथ में ट्रेड ले लिया था गोल्ड का। तो अब यहाँ पे मेरे को $50 रिस्क करना था। कितना रिस्क करना था? $50। $50। क्यों? मेरा रिस्क मैनेजमेंट है ये। भाई सर मेरे को मेरे $50 मीन्स 5,000 रुपीज सर। हाँ, अराउंड 4,500 रुपीज। ठीक है। 500। तो मेरे हिसाब ओके से सर। मेरे को इतना रिस्क करना था, क्योंकि मैं हाफ रिस्क के साथ जाता है। यूजुअली मैं $100 रिस्क करता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाला भी था। अच्छा नहीं, डाला नहीं था, बोल दिया था बस, ठीक है। मैंने बोला था कि हाँ भाई सर। आधे रिस्क के साथ मेरे को जाना है करके। तो मेरे को $50 रिस्क करना था। यहाँ पे मेरे को एसएल कितना पड़ रहा है? 43 पिप्स, ठीक है। राउंड फिगर मेरा एसएल पड़ रहा है 43 पिप्स। तो मैंने क्या करा, 50 डिवाइडेड बाई 430, 43 इंटू 10। आंसर क्या आएगा बोलो एक बार। 50 डिवाइडेड बाई 43। 430 कर दो, 50 डिवाइडेड बाई 430 कर दो, क्या आएगा आंसर? एक सेकंड। 0.11। 0.11। लेकिन मैं कभी भी ऑड नंबर में ट्रेड नहीं करता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 0.12 लॉट्स ले लिया। सिंपल। अच्छा। ठीक है, मैं ऑड नंबर में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इवन नंबर पे ट्रेड करता हूँ। अब वो समझ लो मेरा कुछ है उसमें। ठीक है। तो ये हाँ हाँ जीरो सर। पॉइंट वन वन सिक्स आ रहा है, 0.12 मैंने ले लिया। अच्छा अच्छा सर, 43 जो पीप्स बोला है ये आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे 43 पीप्स होगा स्टॉप लॉस बोल के? लिया है मैंने। अब जैसे यहाँ पे मेरी अरे सॉरी, 1 मिनट हुई थी, हाँ। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। यहाँ पे मैंने एंट्री डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे जब इसके नीचे आएगा तो एंट्री लूंगा। तब उसके लिए मेरे को स्टॉप लॉस लगाना था, स्टॉप लॉस मैंने इसके ऊपर लगाया। अच्छा। बस हाँ। सिंपल। अच्छा अच्छा सर। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना था, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस मैं स्विंग हाई के ऊपर लगाता हूँ। तो यहाँ पे हम्म। अब ये स्टॉप लॉस मेरा पड़ रहा है 43 पिप्स का। अच्छा। और ये बात मेरे को ट्रेड पे आने से पहले पता चल गई, क्योंकि जब मार्केट इधर था तभी मैंने इधर ऑर्डर प्लेस कर दिया था, इसके नीचे आएगा हम्म। तो मैं सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप ऑर्डर्स लगा दिए थे, स्टॉप ऑर्डर लगाया, जैसे ऊपर नीचे गिरा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ये मेरा एसएल था, यहाँ पे एसएल 43 पिप्स का है, उस हिसाब से मैंने लॉट साइज ले लिया। सर 12 लॉट साइज लिया है आपने सर? 0.12। 0.12 सर, वो मतलब लेवरेज कितना लेके किया लेवरेज था? एवरेज छोड़ो, आप लेवरेज 1:2000 लगाओ, छोड़ दो। लेवरेज से आपको मतलब नहीं है ना, आपको मतलब है कि आप कितना रिस्क कर रहे हो। नहीं सर, मतलब एक्सनेक्स में जो वो वन इज टू लेवरेज टू आता है टू थाउजेंड लगाओ वो ना भाई, वही बोल रहा हूँ। टू 1:2 थाउजेंड या थाउजेंड टू लगाओ, हंड्रेड 2000 लगाओ। 1 देखो to 2,000? प्रंजल, यहाँ पे ना हम्म। हम्म। थिंग इज, यस सर। अगर मैं 1:2000 लेवरेज लगा रहा हूँ तब भी मेरा स्टॉप लॉस अराउंड $50 है। अगर मैं लेवरेज 1:200 लगा रहा हूँ तब भी मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 50 है। अगर हम्म। मैं लेवरेज 1:1 भी लगा रहा हूँ तब भी मेरा स्टॉप लॉस 50 है। तो हम लोग को इससे मतलब है, अच्छा अच्छा। ये कितना भी रहे, ये 1:अनलिमिटेड रहे, तब भी तो मैं $50 ही रिस्क करूंगा ना। ऐसा थोड़ी कि 1:अनलिमिटेड है तो मैं भाई अनलिमिटेड रिस्क कर दूंगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। नहीं सर। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितना रिस्क करना चाह रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। और जब तक आप ये नहीं समझ सकते हो कि आप कितना रिस्क कर सकते हो, तो आप ट्रेडिंग के लिए आपको और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हम्म।
क्योंकि आपको समझना पड़ता है कि आप कितना रिस्क दे सकते हो। ओके गाइस, अभी कुछ पढ़ाया शुरू नहीं किए हैं। 82448G आपका नाम क्या है बता सकते हो तो बेटर रहेगा। वो तो बस प्रज्वल का छोटा सा डाउट था, वो डाउट में क्लियर कर रहा था, दैट्स इट। आज हम लोग पढ़ेंगे एंट्री मॉडल, ठीक है, एंट्री कैसे करना है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, 4 मिनट और रुक जाते हैं। राजेश सैनी जी, ठीक है, 4 मिनट और रुक जाते हैं, 7:10 पे स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है। PX14 starts in 2 minutes. Already here. Remaining people can join. Done. तब तक अब अपन अपना ट्रेड देखते हैं। ओके, आई गेस टीपी हिट है। यप, डन डन डन, परफेक्ट ट्रेड था, 1 नंबर ट्रेड। चलो सही, सर एक डाउट। बोलिए। यहाँ पे सर ये लेवल का एक बार रिफ्रेश करना है। क्या? लेवल, हेलो सर, आवाज हाँ आ रही बोलिए है बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। सर? ये जो ट्रेड आपने अभी ये दिखाया ना सर, अभी जो गोल्ड में ट्रेड चालू हुआ, हम्म। सो यहाँ पे ये जो प्रीवियस ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, हम्म दिखा जस्ट देता हूँ, लेफ्ट 1 मिनट साइड रुको, में। आपको क्लीन चार्ट पे लेके जाता हूँ। ओके, सिंपल ट्रेड, कोई जी जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके गाइस, जी चलो अब ध्यान रखो, यहाँ से अब मैं जी एंट्री सर। मॉडल सिखाना शुरू भी कर दे रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपने 2 जोन बनेंगे, जोन नंबर 1 जी सर। और जोन नंबर 2। अरे ये क्या कर दिया, हाँ ये ना, हाँ। जोन नंबर 2, राइट, 2 बन गए जोन, सिंपल, यहाँ तक समझ जी गए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जी सर। जोन बना, मार्केट ने 5:55 पे ही यहाँ पे टैप कर दिया, तो मैंने नहीं देखा। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, देखा नहीं देखा छोड़ो। अब मैंने वेट करा मार्केट पे आने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम मैंने कर दिया था। अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, राइट? हाँ ना, कुछ तो बोलो गाइस। ये दिख रहा है ना, जी टू सर। जी कैंडल सर। रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका ये लेवल 2 बनेगा, राइट? जी ओके, लेवल 2 बना। मार्केट क्या करा, 15 मिनट का लेवल 1, 5 मिनट का लेवल 2, दोनों एक ही जगह बने हैं। यहाँ पे आया मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक मिल गया था। आपको मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस मैंने क्या दिया था, मैंने क्या देखा था अपने लाइव कम्युनिटी के साथ, वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा 1 मिनट में भी एक छोटा सा शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। एसएमएस बोलते हैं इसको, एसएमएस मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ भी मेरे को ज्यादा वो नहीं आ रहा था। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे एक इक्वल हाई बनाया, ये देखो छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप करा, एक अच्छी कैंडल बनाई, मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर डाल दिया। यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर डाला, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस मैंने दे दिया था, एंड देन सिंपल से 1:3 का टारगेट ले लिया था मैंने। ये मेरा 1:3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, बस खत्म। इतना ही सिंपल ट्रेडिंग है, कुछ नहीं करना है आपको, लेवल पे आना है, वेट करना है, शॉर्ट करना है। अभी बताऊंगा मैं आपको, ये बस मैंने एक रफ फिगर दे दिया था कि ये जी कौन सर। से लेवल से ट्रेड लिया, वो सब मैंने बता दिया है। ये एक्चुअल में आप टेंशन मत लो, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा। ओके, ये तो मैंने अभी जो करंट ट्रेड लिया था वो कैसे लिया था वो बता दिया मैंने, ठीक है। ओके सर। ओके। चलो, एंड हम लोग ने साथ साथ में पूरी कम्युनिटी ने ट्रेड पकड़ा था एक गोल्ड का, सिर्फ अकेले नहीं। ओके, चलो अब आपको मैं आज के बाकी ट्रेड्स का एग्जांपल के साथ बताता हूं। तो आज का हमारा यूएस ऑयल का ट्रेड का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं पहले आपको। तो सबसे पहले हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सर जोन मार्क करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है, सबको बोला है, राइट, कि हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जोन मार्किंग करते हैं। ओके, बट इनफैक्ट मैंने यहाँ पे 5 को आपको 15 मिनट का दिखाता हूँ ना, 5 मिनट्स का क्यों दिखाऊं, यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये दिखाता हूँ, ये मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट मैं नहीं चाहता कि आप लोग 5 मिनट में घुसो। 5 मिनट के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, और जो कि आपके पास अभी नहीं है एक्सपीरियंस उतना कि आप 5 मिनट हैंडल कर सकोगे। ओके, तो मैं आपको 15 मिनट के लेवल्स पे ही दिखाता हूँ ट्रेड जो हम लोगों ने कल लिया था। ओके, चलो, लेट मी शो यू द ट्रेड्स। अब आप देखो,
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको यहाँ ला देते हैं, इसको यहाँ ला देते हैं, डन। ओके, आप देखोगे मार्केट यहाँ पे है, 15 मिनट का 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब मार्केट ने क्या करा, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ओके, जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग, गाइस डाउट्स बाद में यार, अब बीच में आप लोग ऐसे मैसेज करोगे तो वो हो जाएगा, डाउट्स बाद में अब, ठीक है। चलो, क्लोजिंग हो गई मार्केट पे, अपने को 2 लेवल मिल गए, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। जब भी हम लोग 15 मिनट ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट के ऐसे जोन बनाएंगे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, मार्केट को ये जोन के पास वापस आने का वेट करेंगे। ये आ गया मार्केट, ओके ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने टैप कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे एक फेयर वैल्यू गैप का। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। जब भी मार्केट में ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप बनता है। ओके, कहीं से भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल बीच में गैप है, इसका लो इसके हाई को टच नहीं हो रहा है, तो ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू का गैप का काम क्या है कि वापस इसके अंदर टैप करेगा एंड कंटिन्यू करेगा मार्केट, और वही हुआ। उसी तरह अब हम लोग को बेरिश ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप का वेट करेंगे हम लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे मार्केट आया, अब देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। ओके, मैं इसको निकाल भी देता हूँ, आप लोगों के लिए एक इंडिकेटर भी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना फेयर वैल्यू गैप के ऊपर स्ट्रेस मत लो, ये आपका एक इंडिकेटर है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बाय लक्स एल्गो, इसको आप लगा दोगे, ऑटोमेटिकली देख रहे हो यहाँ पे बन गया है, रेड कलर का बॉक्स बन गया। जैसे रेड कलर का बॉक्स बनेगा आप इधर ट्रेड डाल दोगे, ठीक है, ये आपका ट्रेड रहेगा। एसएल कहां रहेगा, एसएल जोन के ऊपर रहेगा, मतलब यहां रहेगा, अल्टीमेटली 27-28 पिप्स का आपको एसएल पड़ रहा है। हमेशा ये समझ लो गाइस, एसएल जोन के ऊपर रहेगा। एंड टारगेट आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आइडियली 1:3 का टारगेट आप ले सकते हो, सीधा 1:3 का टारगेट, और कुछ मत करो, बाद में आप धीरे धीरे टारगेट डेवलप करोगे, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं, सीधा 1:3 का टारगेट। तो क्या करना है, लेवल मार्क करे, लेवल के ऊपर अलर्ट लगा लो, इस तरह एक अलर्ट ऐड कर दो, वेट करो, मार्केट लेवल पे आया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ पे आपने लिमिट ऑर्डर डाल दिया, अब वेट करोगे वो ऑर्डर ट्रिगर होने का, ट्रिगर हो गया ऑर्डर, ठीक है, अब वेट करोगे ऑर्डर के रनिंग का, ये बस स्टार्ट हो गया ऑर्डर, ठीक है। बड़े प्यार से इसने 1:3 आपको पूरा दे दिया। ओके, पूरा 1:3 दे दिया, बस खत्म, आपका काम खत्म है, यहीं पे योर ट्रेड एंड। 1:3 लिया, ट्रेड क्लोज कर दिया, ठीक है। ये है आपकी आइडियल एंट्री, और कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल है ट्रेडिंग। बट द ओनली थिंग इज व्हेन टू ट्रेड, कैसे ट्रेड करना है, लेवल सही से मार्क करना है, स्ट्रक्चर मार्किंग सही से करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर मार्किंग, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सिंपली मेरे को दिख रहा है। अब काफी लोग क्या करते हैं ना कि अरे यार यहाँ नीचे से तो ऊपर आया, भाई नीचे से तो ऊपर है, लेकिन ऊपर से भी तो आप देखो ना कितना मस्त बेरिश दिखा रहा है। मैंने क्या करा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट धन धन मार्किंग करी, एक मिनट में ये हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। मैंने क्या करा, फटाफट मार्किंग करी, वेट करा, मार्केट ने टैप करा, खत्म, डन, मेरा ट्रेड डन फॉर द डे। अब हो गया मेरा सेशन का ट्रेड खत्म, उसके बाद मेरे को नहीं करना है ट्रेड आज, अब मैं कल ट्रेड करूंगा या फिर नेक्स्ट सेशन में। अब देखो ये लंदन में हो गया सेशन, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको वापस क्लोज करता हूँ, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बस आपको ट्रेंड फॉलो करना है। फिर से क्या हुआ यहाँ पे, BOS, अब इसको मैं एक बार और फिर से पीछे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे मेरा एक जोन बन गया, ये ऊपर एक बार गया, ऊपर आया नहीं है तो मैं ऊपर का मार्क नहीं कर रहा हूँ, नीचे का एक मेरा जोन बन गया है। अब मेरे को वेट करना है, क्या करूंगा मैं, 1 मिनट पे आ जाऊंगा, यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा, 1 मिनट पे आ जाऊंगा, ओके। अब मैं आ गया 1 मिनट पे, मार्केट आया, अभी तक कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे को फेयर वैल्यू गैप नहीं आता, मैं ये इंडिकेटर चालू कर दूंगा, मेरे को चाहिए रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप अभी बनना चाहिए, मैं वेट करूंगा, बन गया फेयर वैल्यू गैप, ओके। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, ओके। जब मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, आप क्या करोगे, मैं ये फेयर वैल्यू गैप के इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। जब मल्टीपल बन रहे, ये पूरा मिला के आप मार्क करोगे, यहां से लेके यहां तक मार्क करोगे, और इसके 50% पे एंटर करोगे, इसका 50% कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो यहां पे आपकी एंट्री होगी, सेम जोन से थोड़ा सा ऊपर आप एसएल डाल दोगे,
1:3 का टारगेट। ट्रिगर होगा नहीं होगा सब सेकेंडरी है, ये मेरा सिस्टम है, दिस इज माई सिस्टम, ये मैं फॉलो करूंगा। ट्रिगर हो गया, ओके, छोड़ दो। अब टाइम ले रहा है, एसएल जाएगा, टीपी जाएगा, नथिंग मैटर्स। आपका सिस्टम आया, आपने एंटर कर दिया, बस। अब यहाँ पे आया मार्केट, आपका एसएल लेके चले गया, बस ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने 2 आवर कमाया, यहाँ पे मैंने 3 आवर कमाया, यहाँ पे 1 आवर गवाया, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। फिर क्या करोगे आप, वापस 15 मिनट पे आ गए, ठीक है, वापस आ गए 15 मिनट पे, कुछ नहीं करना है आपको, 15 मिनट पे आ गए। अब चलो चलो, यहाँ पे फिर से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या करोगे, फिर से यहाँ पे अलर्ट डाल दोगे, आपका ट्रेडिंग टाइम है नहीं। अब भाई 10-11 बज गए, मतलब अब तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, 10-11 बज गए तो छोड़ दिया मैंने। अब देखो एक ट्रेंड कैसे फॉलो हुआ जाता है वो दिखा रहा हूं मैं आपको, एक पूरा ट्रेंड आप कैसे पकड़ते हो। अब अगले दिन आया मैं ट्रेड करने के लिए, अगले दिन दोपहर में, ओके, 15 मिनट में तो ऊपर का लेवल बन रहा है, तो मैं क्या करा, आज 5 मिनट के लेवल पे ट्रेड करा, ओके। तो 5 मिनट में आप देखोगे, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे लाता हूँ। 5 मिनट में आप देखो, यहाँ पे मार्केट 5 मिनट में बुलिश था, मेरे को चाहिए था बेरिश ट्रेड, मैंने क्या करा, ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये क्या हुआ गाइस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये हमारा क्यूएमएल बनता है, राइट, क्यूएमएल बना। अब क्यूएमएल का मैं वेट कर रहा हूँ टैप करने का, आराम से बैठे रहा मैंने। अब देखो यहाँ पे क्यूएमएल पे टैप करा, सेम 1 मिनट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट की ये फेयर वैल्यू, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो बॉक्स अपने आप बन गया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अपने आप बॉक्स बन गया, मेरे को खाली एंट्री प्लेस करनी है। एंट्री प्लेस करा, यहाँ पे एक सेकंड, एसएल सही लगाया मैंने, यहाँ पे एक सेकंड, गलत तो नहीं डाल दिया, हाँ एसएल भी सही है, एसएल लगा दिया मैंने जोन से थोड़ा सा ऊपर। अब बस ट्रेड का इंतजार है प्ले होने का। अब देख सकते हो, आया मार्केट, टैप करा, थोड़ा ऊपर गया, एंड देन बस खत्म। उसके बाद यहाँ पे मैंने टारगेट कहाँ डाल दिया था, ये नीचे तक टारगेट, मेरे को मालूम था कि यहाँ तक आ सकता है मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी है। जैसे कि मैं बोला, हम लोग स्विंग लो स्विंग हाइस पे बुक कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी है, लंदन का भी लो है, तो आई न्यू कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मैंने ऑर्डर उससे थोड़ा ऊपर ही रखा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सेफ खेलना था। अब यहाँ पे बस मार्केट थोड़ी देर टाइम पास करा, थोड़ा ऊपर नीचे करा, एंड देन ट्रेड तुम्हारा टीपी हिट कर दिया। सेम वे इधर भी मैंने क्या करा, 1:3 का टारगेट लिया, छोड़ दिया, ओके। इतना सिंपल है ट्रेडिंग गाइस, कुछ नहीं। जोन बनाओ, जोन का वेट करो, फिर वैल्यू गैप का वेट करो, एंटर करो, टीपी लगाओ, एसएल लगाओ, छोड़ दो, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ओके। यस यस, बताता हूं मैं अभी, और 1-2 बार और बता दूंगा, डाउट्स क्लियर करना है, बहुत टाइम, टेंशन नहीं ले लेगा भाई, ठीक है। ठीक है, देविका जी ने हैंड रेस करा है, मैं देविका जी को अनम्यूट करता हूँ, बोलिए देविका जी। सर वो क्यूएमएल में जो टच होगा वो कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, लाइक मतलब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वो टच होगा, उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है क्या? नहीं वैसे कुछ नहीं है, देखो जोन आपको 15 मिनट पे मारना करना है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आप 1 मिनट पे देखो, एंट्री आपको 1 मिनट पे लेनी है, जोन 15 मिनट, एंट्री 1 मिनट। 1 मिनट, बस। कुछ कंफ्यूजन नहीं कि कब मेरे को 1 मिनट, भाई जोन पे टैप करा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने जोन था, आपका ये जोन है, आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं, मार्केट को देखने की भी जरूरत नहीं है, जोन आपका बन गया, इधर डालोगे एक अलर्ट, ठीक है। कोने में जाओ, प्लस आइकन दिख रहा है, प्लस आइकन पे दबाओगे, एक अलर्ट बन जाएगा। अब मार्केट जो है अपना, सोचो मार्केट इस तरह था, मार्केट ने इस तरह गिर गया और आपका जोन बन गया, ओके, सोचो ये इस तरह था, आपका जोन बन गया, आपने क्या करा, यहाँ पे एक अलर्ट डाल दिया। अब वेट करा, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया, अलर्ट बजा, आप क्या करें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए और वेट करें। आपको फेयर वैल्यू गैप देखने आता है, ठीक है, नहीं देखने आता है, ये इंडिकेटर लगा दिया आपने, ऑन कर दिया इसको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, जैसे फेयर वैल्यू गैप बना, अब बेरिश है तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना, जैसे फेयर वैल्यू गैप बना, एंट्री मारे, जोन के ऊपर एसएल लगाए, 1:3 का टारगेट लगाए, बस सिंपल। अभी आप लोग टारगेट भी 1:3 लगा के छोड़ दोगे, कुछ नहीं, टारगेट 1:3 लगाओ, छोड़ दो। सर कहाँ बुक करना है, मैं बड़ा टारगेट कुछ नहीं करना है, 1:3 इज डन एंड डस्टेड, ठीक है। ओके सर। समझ में आया देविका जी, ओके। देख रहा था और Yes. कोई भी हैंड रेस किया था, लेट मी अनम्यूट यू, पवन जी, ठीक है पवन जी बोलिए।
सर मतलब अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर में सिर्फ क्यूएमएल के लेवल पे आके ट्रेन लेना है अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर में, नहीं नहीं और नहीं, बॉस में तीन तीन लेवल 1 लेवल 2 पे। तीनों पे आप ले सकते हो ट्रेड, तीनों आपके जोन होते हैं। बट हाँ समटाइम्स यू नो, अब जैसे ये है, रुको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे ड्राइंग्स एंड इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। देखो, अब जो ट्रेड मैंने दिन में ली थी यूएस ऑयल में, ओके, कहाँ गया यूएस ऑयल, ठीक है, ये ट्रेड जो मैं बोल रहा था, अब हाँ इसके अंदर मैंने 5 मिनट्स क्यों चूज करा, उसका एक रीजन था। फर्स्ट रीजन ये था कि 15 मिनट का लेवल बहुत ऊपर था, 15 मिनट में कोई लेवल नहीं बना था, ठीक है। पहले तो मैं वेट कर रहा था इसी के ऊपर का जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये नहीं गया। इसने क्या करा, 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, ओके, 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। अब 5 मिनट क्या है, इट इज हाँ नॉट एन आइडियल लेवल टू ट्रेड। तो क्यूएमएल जो है वो उसको बोलता हूं मैं, मेरा ए प्लस है वो, ठीक है। ए प्लस मतलब माई बेस्ट मूव, ठीक है, क्यूएमएल इज वन ऑफ माई बेस्ट अच्छा मूव। तो ऑब्वियसली जब मैं एक ऑलरेडी अनरियलाइज्ड टाइम पे ट्रेड कर रहा हूं, जो मेरा एक एक्चुअल टाइम नहीं है, जो इम्प्रोवाइज्ड टाइम है, ठीक है, मेरा एक्चुअल टाइम 15 मिनट है, मैंने 5 मिनट में ट्रेड को इम्प्रोवाइज करा है। और गाइस यस, एज ए ट्रेडर आपको इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए, एंड वो विथ टाइम आएगा, आपको उसके लिए रश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, धीरे धीरे अपने आप इम्प्रोवाइजेशन पे आओगे, ओके, धीरे धीरे आप अपने आप इम्प्रोवाइजेशन पे आओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जब ऑलरेडी मेरा आइडियल टाइम जोन नहीं है, तो ट्रेडिंग एट ए नॉन ए प्लेस इज नॉट ए गुड थिंग। तो मैंने डिसाइडेड था कि अगर यहाँ पे आएगा मैं ट्रेड करूंगा, नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ओके। तो ये अच्छा डिसीजन एज ए ट्रेडर आपको लेना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, काफी लोग सोचते हैं यार 3 लेवल है, मैं तीनों लेवल पे ट्रेड करूंगा। क्या होता है बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे आपने ट्रेड करा होता, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट गया, आपने यहाँ पे कहीं एसएल लगाया होता, इस के ऊपर एसएल चले जाता, फिर ना आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप फिर से एंट्री करोगे इसमें। कितने लोग हाँ हैं, बराबर है। हाँ। तो जब आपके पास हिम्मत नहीं होती है एंट्री, तो स्टिक टू ए रूल कि हाँ भाई मैं इंप्रोवाइज कर रहा हूं तो मेरे ए प्लस पे ही एंटर करूंगा। ए प्लस से मेरा एसएल जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, एसएल्स आर पार्ट ऑफ सर गेम। अभी और एक ट्रेड बताया था आपने यूएस वाले में लिया था, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद स्टॉप लॉस हिट किया अपना, तो फिर ऊपर के लेवल में अगर अपने को सेटअप दिख रहा है तो उसके ऊपर वापस एंट्री ले सकते हैं क्या, वो हिट किया मैं तो? यस एंट्री ले सकते हैं, बट वो मैं आपको ना थोड़ा जब रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा उसके अंदर और क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं करने का है कि भाई तुम 3-4 री एंट्री ले लिए। हाँ, देखो ओवर मेरा एक ट्रेडिंग कम करना। सिंपल रूल है, मेरा एक सिंपल रूल है, हाँ मेरे 2 एसएल बैक टू बैक लग गए, हाँ आई एम डन फॉर द डे। ठीक है सर। ये एक रूल ध्यान में रख लो, 2 एसएल बैक टू बैक लग गया, सिस्टम करो बंद, टीवी चलाओ, नेटफ्लिक्स देखो, दूसरे काम करो, ट्रेड मत करो। ये एक रूल आपकी आधी जिंदगी बचा सकती है, बता रहा हूं। नहीं तो अब क्या होता है, देखो यार मार्केट वोलेटाइल है, वैसे ईरान ईरान का वॉर का इसका उसका सीन चल रहा है। अब देखो जैसे इसको भी जाना नीचे था, लेकिन एसएल लेके गया, तो अपना जो क्या बोलते हैं यहाँ पे ट्रेंड था, ट्रेंड एनालिसिस तो करेक्ट था ना। हाँ बट बराबर। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ठीक है, होते हैं ऐसे चीजें होते हैं, इट इज वेरी कॉमन इन मार्केट। बट अपना काम क्या है, हाँ भाई मार्केट ने मेरे को एक बार दिया है, एक बार लिया, काम करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ आज के लिए, हाँ और कल सर वो देखूंगा। आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके 15 मिनट की कैंडल ने नीचे क्लोज किया, तो फिर अपन ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच किया, तो वो उसकी फिर 1 1 मिनट के जो कैंडल थे ना, उसने पहले ही फेयर वैल्यू गैप बना दिया था, तो वो उसका कैंडल लेने का क्या अपन ने, और इंतजार करने का आगे नहीं बढ़ने नहीं, का फेयर इंतजार करने का, वैल्यू? टैप करने के बाद ही फेयर वैल्यू गैप। अब देखो जैसे तो फिर वो यहाँ पे, 15 मिनट के पहले ही कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बना हाँ, दिया था ब्रेक ऑफ पहले स्ट्रक्चर के पहले क्लोज कैंडल ने के। बनाया था ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले हाँ बनाया था वो। अब तुम हाँ देखोगे तो नहीं यहाँ पे एक फेयर अभी वैल्यू गैप है, राइट, ये एक फेयर वैल्यू गैप हाँ था, ओके। बट ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले बना है, हम्म अपने को फेयर वैल्यू गैप चाहिए आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेयर वैल्यू गैप का इधर बना है, तो हम लोग इधर एंटर करेंगे। अब देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वापस टैप करा, फेयर वैल्यू गैप क्या इंडिकेट करता है, फेयर वैल्यू गैप इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ मार्केट में। तो हम लोग को भाई जोन का स्ट्रेंथ चेक करना है कि भाई ये जोन में क्या उतनी ताकत है कि ये लेके जा सकता है मार्केट को। इफ इट गिव्स अ हाँ फेयर वैल्यू गैप देन द प्रोबेबिलिटी इज मोर। ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज मोर।
तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पे यहाँ पे ट्रेड लिए, ट्रेड चल गया, कोई बात नहीं, उसके पहले यहाँ पे सर और प्रॉफिट दिया वो है। एनालाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसी ट्रेंड में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक है या सही है, एक कैंडल क्लोजिंग से या कुछ तो भी देख के? सिंपल है भाई, देखो कुछ हाँ, दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा। 2 कैंडल क्लोज हुआ, हाँ। इसका आंसर सिंपल होगा, यस और नो, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन हम्म, नहीं होगा, राइट? बराबर। और वो इफ टाइम यस, क्या बताया सर आपने, वो ट्रेडिंग जोन का 12 से 2:30 बजे तक, न्यूयॉर्क सेशन का देखो 5:30 बजे ट्रेड करने के लिए मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास ना। टाइम है, आप 12 बजे से लेके, 12 भी नहीं, 11:30 से लेके रात के हाँ, 8:30 तक ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ठीक है, मेरे को इतना टाइम नहीं देना था, मैं क्या बोलते हैं ट्रेडिंग में आया हूं मेरे फ्रीडम के लिए। अब मैं वो फ्रीडम के हाँ, लगे 9 घंटे में चार्ट पे बिता दूं, क्या फायदा हुआ मेरा? तो मेरा कुछ फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उसको और कट शॉर्ट करके, मैं अपना मेरा पर्सनल टाइम तो ये है, 2:30 भी देख लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। और हम्म, शाम को अराउंड 6 o'clock से स्टार्ट करता हूँ, और 8:30 तक देख लेता हूँ, 8/8:30, ठीक है। हम्म, तो ये मेरा पर्सनल टाइमिंग है, बट आपको फॉलो करना है, आप ये कर सकते हो। और मैं ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ भाई, देखो दिन में मेरे को 2 ट्रेड मिले थे, ये एक ट्रेड मिला था, ये एक ट्रेड मिला था, ये अभी भी चल रहा है मेरा, ठीक है। ये एक ट्रेड मिला था, ये एक ट्रेड मिला था, दोनों ट्रेड मैंने ले लिए, दोनों रिस्क फ्री हो गए थे मेरे, तो इसलिए मैं चिल था। और उसके बाद शाम को मेरे को ये एक ट्रेड मिला, टीपी हिट, काम खत्म, अब मेरा ट्रेडिंग क्लोज है। अब इसका टारगेट सर वो देगा, यूरो। हाँ, स्टॉप लॉस देगा, जो भी देगा। इसमें कैसे एंट्री लिए देखना है आपको, हाँ, बस ये देखना है। चलो दिखा देता हूँ और एक एग्जांपल। पहले अपन यहाँ पे आते हैं, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हाँ। क्लियर, जोन नंबर 2 है मेरा ये। हम्म, अब मैं वेट करूंगा जोन नंबर 2 पे आने को, उससे पहले मैं काम कर रहा हूँ, पहले से 1 मिनट दिखा देता हूँ, 1 मिनट पे आ जाता हूँ, ठीक है। चलो ये 1 मिनट पे आ गया मैं, ओके। जस्ट आने दो मार्केट को, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। ये आया मार्केट धड़ाम से नीचे, डन। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ओके। आपको नहीं समझ में हाँ। आ रहा है फेयर वैल्यू गैप क्या है, मैं ये देखो सब जोन भी डिलीट नहीं कर नहीं, दिया मैंने। समझता है। नहीं आपको आ गया, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, हाँ। ठीक है। ये ऑन कर दिया, अब यहाँ नहीं पे मेरे को आता सर हमें। बुलिश ट्रेड लेना है, सीधा ग्रीन फेयर वैल्यू गैप, आओ यहाँ पे आप एंट्री प्लेस कर दिया। अब मैंने एसएल यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया था, एसएल यहाँ पे 10 पिप्स का ही बन रहा था, लेकिन दिन में वो न्यूज आ रही थी ना कि ईरान ने बम फोड़ दिया, ईरान ने ये कर दिया, तो मैं बोला हाँ। यार क्यों रिस्क लूं, थोड़ा सा उसको बड़ा करके मैंने 15 पिप कर दिया था, ओके। एक्चुअली यहाँ पे एसएल इतना ही आता, तुम्हारा 10-11 पिप का आता, बट मैंने इसको 15 पिप दिया था, क्योंकि दिन में ना ये न्यूज आ गई थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखते हो तो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे अब नहीं दिखा रहा है, अच्छा मोर में जाओगे तो दिखेगा, दोपहर में कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। यहाँ पे ये न्यूज आई थी कि सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट, डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेसिडेंट के आ गया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ईरान ने बॉम्ब डाल दिया, बोला उसने सीज फायर से अपने को मतलब नहीं है, हम डाल देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एसएल बढ़ा दिया। अब क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, थोड़े आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब भी, जब आप एक फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हो। और उसके बाद मैंने इसका टारगेट कहाँ पे दे दिया था, इसी लिक्विडिटी के हाई पे मेरा टारगेट था, बस इतना ही ट्रेड था मेरा, ओके। एक सेकेंड, शायद मैं गलत टारगेट दे दिया, शायद थोड़ा पीछे दिया था, एक सेकंड, थोड़ा पीछे दिया था शायद, दिस वन, नो नॉट दिस वन, हाँ ये हाई पे दिया था मैंने टारगेट, ओके। दिस वाज माय टारगेट, ये एक मेरा लिक्विडिटी था जिसको मैं टारगेट प्लान कर रहा था। दिस वाज माय प्लान, जो कि 1:2.7 के आसपास आ रहा था, विच वाज फाइन, ठीक है यार, मेरे को वॉर सिचुएशन में इतना भी मिल रहा है, आई एम हैप्पी, ओके। अब मैं वेट करा कि मार्केट ट्रिगर करेगा, पहले तो मार्केट ट्रिगर नहीं करता है, सीधा ऊपर चले जाता है, बट थोड़ी देर बाद मार्केट, अब देखना यहाँ पे, ये देखें, अगर मैं वोलेटिलिटी को कंसीडर नहीं करता, यहाँ पे मैंने कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करी, अगर मैं इसको एसएल यहीं लगा के छोड़ दिया होता, मेरा सीधा एसएल जाता। बट मैंने ये सोचा कि भाई जब वॉर की न्यूज आ रही है, तो हो सकता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो कैंडल इधर उधर भागेंगे, तो थोड़ा सा एसएल को बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद देखो आराम से उसने नीचे आया, लिक्विडिटी ली, एंड देन मस्त ट्रेवल करा, मस्त ट्रैवल करा। एंड ये मेरा हाफ बुकिंग लेवल था, यहाँ पे मैं रिस्क फ्री हो गया था,
मतलब अब मेरा इस ट्रेड में कोई रिस्क नहीं था, वापस इसको 15 मिनट कर देता हूं मैं, मेरा कोई रिस्क नहीं है इस ट्रेड में, बस सिंपल अब मेरा काम है इसको होल्ड करने का, और जो कि मेरा होल्ड चल रहा है, तो ये एक ट्रेड मेरा होल्ड में चल रहा है अभी, सिंपल। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, जोन बनाओ, जोन का वेट करो, जोन पे आया ट्रेड करो, बस थोड़े चीजों को ध्यान में रखो, थोड़े लॉजिकल डिसीजंस लेना शुरू करो। ये नहीं कि अरे यार ये जोन का एसएल है, मैं एकदम 1:10 लूंगा, यहीं पे एसएल लगा के छोड़ दूंगा, एसएल लगाते तुरंत एसएल चले जाता। तो दिस आर फ्यू थिंग्स। चलिए, रिवर्सल प्लान के लिए कुछ एडवाइस है क्या आपके? नीचे गिरा अभी लेवल 1 से अपन कुछ फेयर वैल्यू गैप देख के टैप करके फिर लेवल 2 तक टारगेट देख सकते हैं, वैसा नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं करता हूँ भाई, मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ, है क्या? सिंपल, मैं हाँ, एक ट्रेंड नहीं पकड़ता हूँ, नहीं ट्रेंड को कुछ, ट्रेड हाँ करता हूँ। ठीक है, आई एम हाँ कुछ, नॉट वो टाइप का ट्रेडर नहीं हूं मैं कि यहाँ पे ये हो सकता है, वो क्या है, मतलब हो सकता है, नॉट टेलिंग कि नहीं होगा, बट ओके। एंड एक बार एक काम कर रहा हूँ दिनेश जी, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ एंड बाकी सबको भी अनम्यूट करता हूँ धीरे धीरे। अब देखो, यहाँ पे 15 मिनट में मेरे और नए लेवल्स बने हैं, लेकिन अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा काम हो गया आज का, मेरा आई एम डन फॉर द डे टुडे। ठीक है, ये मेरे 2 लेवल बन रहे हैं, लेवल नंबर 1, ये 5 मिनट के एक्चुअली, ये मेरे लेवल नंबर 2 है। मैं 5 मिनट करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, मेरे को एक्सपीरियंस है, तुम एक्सपीरियंस गेन करो, तुम भी करो ट्रेड 5 मिनट। अब यहाँ पे आ गया, अब मेरे 2 लेवल बन चुके हैं, अगर मैं ये ट्रेड नहीं लिया होता मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता अगर, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया, मेरा काम हो गया भाई, मेरा मार्केट से मेरे को जितना निकालना था मैंने आज के लिए निकाल लिया, अब कल देखूंगा मैं मार्केट को। ये साइकोलॉजी आपको भी मेंटेन करनी है। ठीक है, चलो गाइस, अब आगे भी मैं अनम्यूट करता हूँ एक एक करके। कौन कौन है, किसी का हैंड रेस नहीं यार, किसी का तो हैंड रेस था, ओके चार्ट में देख लेता हूँ एक बार। हे यस जी, जोन कैसे ड्रॉ किया, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ आपसे, बट फिर भी मैं किसी को बात, ओके हाँ बोलिए दिनेश जी बोलिए। हाँ सर, मैं एक्चुअली क्या, मैं मोबाइल के अंदर करता हूँ और अभी ओके बिल्कुल न्यू हूँ, नया हूँ ओके मैं ओके, तो सर कुछ बताएंगे जोन वगैरह कैसे बना पाऊँ मैं, उसके अंदर कोई इंडिकेटर हो तो वो बता दीजिए आप। जोन कैसे ड्रॉ करना है, आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके पहले आपने अटेंड किया है? सर एक दो पहली दूसरी क्लास है मेरी बस। तो आपको रिकॉर्डिंग्स देखना पड़ेगा। अब जोन कैसे ड्रॉ किया यार, उसके लिए तो मैंने 3 क्लास लिए हैं, अब वो 3 क्लास में पूरा रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा ना नहीं सर, दिनेश जी। मोबाइल नहीं, नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर मैं, अगर रिकॉर्डिंग हाँ होगी होगी तो मेरे हाँ पास। हाँ है, आ, रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल है मो, रिकॉर्डिंग। मोबाइल के अंदर कैसे कैसे करें सर? कोई इंडिकेटर वगैरह हो तो आप वो बता देखो दीजिए, सिंपल जोन तो सा। ड्रॉ करके नहीं देगा दिनेश जी आपको इंडिकेटर, ठीक है, अच्छा अच्छा इंडिकेटर अच्छा। है बट दैट विल नॉट हेल्प यू इन ड्रॉइंग एनी जोन्स। ओके, सर उसके अभी लिए तो मैं जो करता हूँ ना वो अंदाजे से ही करता हूँ, मतलब। तो आप मोबाइल में ड्रॉ करो ना, सेम चीज, मोबाइल में भी ट्रेडिंग व्यू है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है, मतलब जो चट जोन हाँ जो हम हाँ लोग बनाते हैं, अब जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल देखो यहाँ पे सिंपल जोन है, यहाँ पे 5 मिनट आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ कर दिया। ठीक है। मोबाइल में भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा सर। हाँ मोबाइल में आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे है एग्जैक्ट ऑप्शन, 1 मिनट, मैं उतना मोबाइल यूज तो करता नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे को सर वो मालूम है। ब्रेस का टाइप का ऑप्शन रहा ना, उसके ऊपर क्लिक किया हाँ ना तो उसके अंदर रहता। हाँ, ये जो आप मोबाइल, हाँ वो पेंसिल का ऑप्शन है ना, वही ब्रश या पेंसिल जो हाँ भी आप बोलो, हाँ, वहां पे उसके जाओ, अंदर। वहां पे आप नीचे जाओगे ना तो आपको ये कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्रिक शेप्स में रहेगा शायद, ये एक सेकंड, हाँ ज्योमेट्रिक शेप्स करके दिखेगा, वहां पे जाओ, आपको रेक्टेंगल का एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है बस ठीक ठीक सर। रेक्टेंगल दबाओ और मार्क करो। और उसको आप ये भी कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस दबा के रखोगे ना तो ऐड टू फेवरेट आएगा, फेवरेट पे ऐड नहीं, कर दोगे तो सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। उसके बाजू में स्टार के ऊपर भी क्लिक किया तो वो ऊपर ही दिखता है। हाँ स्टार, वही ऐड टू हाँ, फेवरेट स्टार, एक ही बात है। ठीक है, एक्टिवेट, हाँ। तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर से कर सकते हो। वैसे देखो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, देखो अब मैं सबको तो नहीं बोल सकता ऑब्वियसली यार, सबका अलग अलग सीन चलता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए आप फोन पे पंच कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस के लिए यू नीड ए बिट लिटिल बिट बिगर स्क्रीन, तो एटलीस्ट एक टैब या फिर लैपटॉप प्रिफरेबल है। लेकिन वो मेरे लिए, देखो अब लोगों का अलग है, मेरे को फोन पे ना मन नहीं करता ट्रेड करने का, अब मेरे को आदत हो गई है, तो फोन पे मेरे को मन नहीं करता, अगर मेरे हाथ में फोन है ना, कोई बोले ट्रेड कर दे, मैं बोला यार छोड़ो यार, मैं घर जाके ट्रेड करता, मैं नहीं करता हूँ। और वो आदत एक्चुअली अच्छी आदत है, इससे क्या होता है, जब आप
फोकस्ड रहते हो ट्रेडिंग पे, एक सिस्टम के सामने बैठे रहते हो, तभी आप ट्रेड करते हो। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं कहीं चाय सुट्टा मार रहे हो, ले फोन में अलर्ट बज गया, ले जाके अब मैं देख रहा हूँ फोन में ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 लोग बात कर रहे हैं मेरे साथ, मैं फोन में ट्रेड कर रहा हूँ। ये घूमने गया हूँ मैं पार्क में, अब फोन में ट्रेड कर रहा हूँ। दैट्स नॉट गुड हैबिट्स। तो कोशिश करें, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फोन चलता है, ऐसा नहीं कि फोन में आप इम्पॉसिबल है ट्रेड करना। इनफैक्ट मैं भी शुरू के 1-1.5 साल फोन पे ही ट्रेड करा, बाद में धीरे धीरे मैं लैपटॉप पे आया। बट प्रिफरेबल है लैपटॉप। अगर आप मेरे को आज के टाइम पे पूछोगे सर लैपटॉप बढ़िया है या फोन बढ़िया है, या सिस्टम बढ़िया है या फोन बढ़िया है, मैं बोलूंगा लैपटॉप। ओके, ठीक तो सर। कोशिश कीजिए, नहीं है तो फोन पे कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक। और एक बार मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भेज दूंगा फोन पे ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। सर एक्चुअली क्या है, मेरे साथ अभी एक प्रॉब्लम चल रही है। MT5 में माइग्रेशन हुआ ना मेरा, हम्म। वन ट्रेडर्स के थ्रू। ओके, तो उसमें विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, और ना ब्रोकर, ना कोई सपोर्ट टीम मेरा कोई सपोर्ट कर रहे हैं। तो MT5 से आप फंडेड अकाउंट से आप कितने प्रॉफिट पे हो? मैंने उसमें कर लिया ना सर, लगभग $1700 प्लस। $1700 का प्रॉफिट क्या? अब उसका तो आपको डैशबोर्ड से ना विड्रॉल रिक्वेस्ट करना पड़ता है, MT5 से थोड़ी विड्रॉल रिक्वेस्ट होता है। नहीं तो सर वो बताएंगे तभी तो, वो कुछ बताते ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है। अपनी अच्छा टीम के देखो हैं यार। वो, अपनी टीम के हैं वो, हम्म। चिराग जी, उन्होंने बताया फिर आज मेरे को। नहीं नहीं, अब देखो वो तो मेरे को पता नहीं यार, ऑप्टिमल ऑप्टिमल मैं किसी को रिकमेंड करता भी नहीं हूँ। अब वो पता नहीं आप लोगों को कौन बोला था, बट ठीक है, आप लोगों ने जो ले लिया ले लिया। उससे मेरे को ज्यादा मतलब नहीं है। बट आपको क्या करना है, जस्ट डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाके आपको लॉगिन करना रहता है, आपका जीमेल जो भी अकाउंट आपका है, उससे आपको लॉगिन करना पड़ता है, एंड वहां पे आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट आता है। अब MT5 से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। सर लेकिन जिस जिस बंदे ने मेरे को ये मतलब वो करवाया ना, ये 10,000 का प्रॉप फंडेड हम्म, अकाउंट ओपन करवाया, वो बंदा ही मतलब गायब है, मतलब ना बिल्कुल फोन नहीं ही है, नहीं उठा रहा एक। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। जो बंदा ने आपको दिलाया उसको लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बताना चाहिए कि हाउ टू मेक विड्रॉल। आई एग्री ना ऑन योर सपोर्ट, पॉइंट, ना ही बताना चाहिए। सपोर्ट टीम कर रहे हैं कोई सपोर्ट। अब देखो यार दिनेश जी, टू बी फ्रैंक ना, मेरा एक सिंगल थिंग है क्यों मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि आई पर्सनली डू नॉट ट्रस्ट ऑप्टिमल। मैं नहीं सर, पर्सनल है वो। आपकी बात मेरे को अच्छी लगी ना हम्म, सर, इसलिए मैंने आपको सिर्फ शेयर की है वो। मेरे हाँ साथ नहीं, ऐसा हो रहा है सर। कोई बात नहीं, देखो गलत है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इनफैक्ट मैंने खुद क्या बोलते हैं, जो मैं जो ग्रुप में एडेड हूँ, जो टीम है स्टॉक ट्विटर की, मैंने उनको बोला भी है कि भाई कहाँ है आपका वो मेंटोर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सर दो थे सर। एक जना तो 1 महीने की छुट्टी पे चला गया, अनुराग जी थे कोई। एक हम्म। कृष्ण जी यादव थे। कृष्ण जी यादव ने नौकरी छोड़ दी कि मैंने काम छोड़ दिया, मेरे को कोई मतलब नहीं है आपसे। ऐसे ऐसे तो करते हैं सर, तो मैं इतना क्या डिप्रेस्ड हो गया हूँ। नहीं चार नहीं, जून एक्चुअली से देखो, चार मेरा जून सिंपल से फंडा करवा। है कि मैं क्यों इसके अंदर नहीं लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिंपल फंडा है कि भाई देखो, मैं जब मैंने रिकमेंड कुछ करा नहीं है, जब मेरे को उसके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं है, मैं क्यों अपना हाथ डालूं उसके अंदर। सर उन्होंने बात इतनी तरीके से की, मेरे को भी सही लगा। मैंने कहा ठीक है, अपने पास ज्यादा ज्यादा डॉलर रिसर्च रहेंगे। देखो, मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना कि सिर्फ उन लोग की गलती नहीं है, जो जो लोग लेते हैं उनकी भी गलती है। भाई आपको रिसर्च करना चाहिए। देखो बेचने वाला तो 100 चीज बेचेगा, अब बेचने वाला तो सिगरेट दारू भी बेचता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम्म, बेचने वाला बेच रहा है तो आप जाके सिर्फ खरीदते रहोगे। आप अपना एनालिसिस करते हो ना। तो देखो यही है फोमो, दिस इज फोमो, यू नो। एंड जब तक ये ठीक फोमो ठीक। आपके अंदर रहेगा, आप और ट्रेडर बनने के बीच में गैप रहेगा। फोमो क्या है? अरे यार कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब कमा लेंगे, मैं ही मिस कर दूंगा यार, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज फोमो। तो वही हुआ आपके साथ, आपने अपना रिसर्च नहीं करा। आपने रिसर्च करना था तो क्या है, सिंपल, सबसे फ्री चीज है यूट्यूब। यूट्यूब पे जाओ। ठीक सर, आगे से ध्यान रखेंगे सर। हाँ नहीं, बता रहा हूँ मैं, सबको बोलता रहा हूँ मैं, नॉट ओनली यू। ऑप्टिमल ऑप्टिमल ट्रेडिंग, जाके रिव्यू मार दो यहाँ पे, ऑप्टिमल ट्रेडिंग रिव्यू आएंगे वीडियो, 2-4 वीडियो देखो, ठीक है। स्पॉन्सर्ड वाले तो बिल्कुल मत देखना, अनस्पॉन्सर्ड वाले। अब ठीक परफॉर्म्स डेली, अब इसका जाओ पहले अकाउंट चेक करो कि क्या ये खाली ऑप्टिमल का करा है या बाकी भी करता है। जाओ रिव्यू देखो, इसके नीचे कमेंट्स रहेंगे, कमेंट्स पढ़ो। अब यहाँ पे ठीक 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 है, सर।
इस तरह आपको करना है। अब देखो ऑप्टिमल ट्रेड इसने भी रिव्यू दिया है 6.5 के व्यूज, कम से कम 200-300 कमेंट्स तो रहेंगे ना इसके। ठीक ठीक कमेंट्स पढ़ो, कमेंट्स पे लोग रहेंगे। नेक्स्ट थिंग, आप कभी भी फंडेड अकाउंट ले रहे हो, ट्रस्ट पायलट, ठीक है, ठीक ये आपका गो टू साइट है किसी भी फंडेड अकाउंट के लिए। सीधा जाओ यहाँ पे फंडेड अकाउंट का नाम मारो, ऑप्टिमल, ठीक ठीक दिखा दे रहा हूँ सबको, दिखा रहा हूँ क्या करना है आपको आगे से। आपको क्योंकि बहुत सारे एड्स दिखेंगे आपको आगे जाके इंस्टाग्राम पे। सीधा क्या, ऑप्टिमल ट्रेडिंग मारा मैंने, ऑप्टिमल ट्रेडिंग को मैं यहाँ पे ढूंढ लूंगा। ऑप्टिमल ट्रेडिंग है, ट्रेडर है, क्या है वेबसाइट का नाम, ये ऑप्टिमल ट्रेडर, ट्रेड, हाँ ऑप्टिमल यही ट्रेडर। सर, पहला रेड हाँ फ्लैग यही 3.4, क्या होता है 3.4, कुछ नहीं होता। चलो 5 स्टार रिव्यूज तो मैं देखूंगा नहीं, मैं जाऊंगा सीधा 4 स्टार या फिर 3 स्टार पे एवरेज, ठीक है। यहाँ पे असली आएंगे, वेरी स्लो बट दे इवेंचुअली पेड, आई एम अपडेटिंग माई रिव्यू, माई फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड आफ्टर मोर देन 50 डेज, ठीक है, पैसा मिला लेकिन बहुत टाइम लगा। योर परफॉर्मेंस अपडेट डजंट अपडेट फास्ट, माई ट्रायल विथ ऑप्टिमल डिड नॉट गो गुड, ठीक है। देखो सब लोगों को कुछ ना कुछ इश्यू ही हो रहा है। अब 5 स्टार रिव्यू आप जाओगे, सीधा 5 स्टार रिव्यू देखोगे, क्या दिखेगा 5 स्टार में, द बेस्ट इन बिजनेस, ऑप्टिमल 5 स्टार। भाई दिखने से लग रहा है फेक है, ये बोल रहा है गॉट 17 पे आउट, फेक रहा है ये, पता है क्यों फेक रहा है। ऑप्टिमल लॉन्च कब हुआ था, पहली बात तो ऑप्टिमल लॉन्च हुआ था मुश्किल से 6 महीने पहले, 30 दिन में एक पे आउट देता है। बंदे ने मई 12 मतलब लगा लो इसके पहले 4 महीने इसने काम किया ऑप्टिमल के साथ, मैं बोला 5 महीने काम किया, 17 पे आउट कहां से आ गए भाई इसके, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सब देख के पता चल जाता है। तो थोड़ी सी रिसर्च, इसको बोलते हैं रिसर्च करना, ओके। तो डू योर ठीक सर। रिसर्च, आगे से गलती हो गई कुछ नहीं कर सकते। ओके पवन, चलो डाउट्स, वापस डाउट्स पे आ जाते हैं, ओके। देविका, दैट इज माइन, दैट इज माइन, दैट इज नथिंग फ्रॉम स्टॉक ट्यूटर, स्टॉक ट्यूटर को तो उसका पाइन कोड भी नहीं दिया मैंने, मेरा, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं बता दूंगा कौन सा अच्छा है, आज ही बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इज दिस योर चैनल, विच वन ब्रो। एक और डाउट, तेरे को पहले पवन जी को अनम्यूट कर देता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ, फिर बात करते हैं अपन। बोले पवन जी। सर अभी ये गोल्ड का ट्रेड लिया आपने सर 15 मिनट्स पे। हम्म, हाँ तो टाइम फ्रेम पे करना है एक बार 15 मिनट। ठीक है 15 कर दिया मैंने, ओके बोलिए। हाँ और आपने अभी इधर बोला था एक जोन पे कुछ तो भी आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर और लिक्विडिटी स्वीप का। चेंज ऑफ कैरेक्टर लिक्विड नहीं, यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं देखा वो सब। नहीं नहीं अभी एमएमएस क्या कुछ तो बोला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वो एसएमएस, कंफर्मेशन देगा। हाँ एसएमएस, वो एक बार बता सकते हैं क्या सर, मतलब वो अच्छा है क्या और कंफर्मेशन के लिए, या फेयर वैल्यू नहीं गैप नहीं से ही नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं नहीं, कर फेयर सकते हैं। वैल्यू गैप इज बेस्ट, फेयर वैल्यू गैप इज बेस्ट। बेस्ट है। अब देखो, मैं हाँ जब यहाँ पे मार्केट आया ना, तो मैं मार्केट हाँ देख ही नहीं रहा था। अच्छा तो अब मैं जब मार्केट देखा तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे था, 6:30 बजे के आसपास, मेरे को लेट हो गया था आज, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा सा सो गया था। अब सोने के बाद हाँ मैं उठा तो उठते देखा तो ये कैंडल बन रही थी, तो जब अच्छा बन रही थी तो मुझे यहाँ पे तो एंटर नहीं करना था। अब मैं वेट करा, अब मैं बोला थोड़ा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, निकल गया तो निकल गया, देखो सिंपल है, मैं फोमो नहीं रखता हूँ भाई, निकल गया निकल गया, मेरे को मालूम है ट्रेंड कंटिन्यू होगा, मेरे को और एक ट्रेड मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, नो एंट्री, सिंपल। अब देखो, और सर ये अभी 15 मिनट्स का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना तो उसका वीक वीक से मार्क करना बोला था ना एक बार। यस, वीक अब क्या करते हाँ हो, जो हाईएस्ट विक होता, लोएस्ट, अब ये हाँ लोएस्ट है, तो ये पूरी विक हाँ आप मार्क करोगे। अब अच्छा ये आपका जोन बन रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रिफाइन कर, स्टार्टिंग में आप ऐसे बड़े जोन बनाओ कोई बात नहीं, मैं इसको रिफाइन करने के लिए क्या करता हूँ, देख लेता हूँ कि भाई 5 मिनट में तो छोटा मिलेगा, उस हिसाब से 5 मिनट में मेरे को यही यही विक सबसे बड़ी है, बट इसका हाँ लेंथ मेरे को छोटा मिल गया। सर नहीं जूम इन करो, ये ऊपर वाला ट्रेड का वीक देखो सर एक बार। इसका हाँ विक, इधर इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। इसका विक, नहीं नहीं पीछे का, पीछे का, ये जो लेवल 2 मार्क किया है ना सर उसका वीक। हाँ तो यही है ना लेवल 2 का विक। हाँ नहीं थोड़ा लेफ्ट साइड में जाओ ना सर, चार्ट थोड़ा जूम इन करो। हाँ ये हाँ नहीं वो नहीं, तो दो कौन सा मिनट है। बोल रहा हूँ ये, हाँ ये वाला हाँ, इसका तो वीक ये तो 15 मिनट्स पे।
हो गया। हाँ तो ये अभी ये छोटा बन रहा था, हाँ तो बनने ये दो। इतना पूरा मार्क किया सर अपन ने, और फेयर हम्म, वैल्यू गैप पे एंट्री लिया तो अपन ने ये जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा, तो अभी फंडेड अकाउंट रहता तो ये उड़ जाता अभी तक। तो थोड़ा कैसे अपने उड़ सेफ जाता? साइड के लिए ऊपर रखना चाहिए क्या? कैसे उड़ता 100 अकाउंट में? उड़ जाता था सर अभी तक। एक सेकेंड, एक हाँ सेकेंड। आप अच्छा ये बोलो ना कि ये जोन आया, ये ब्रेक हाँ। हुआ, ये उड़ जाता। ये हाँ वो नहीं, ये यहाँ का ग्रीन कैंडल ही जो है ना, ये जो बना है ये उसके ऊपर का बाजू का सबसे हाईएस्ट ग्रीन कैंडल, वो उसकी उसके बाजू की। ये बोल रहे हाँ तो वो जोन के ऊपर अपन स्टॉप लॉस लगाते तो वो तो ब्रेक होता था ना अभी तक। हो? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। थोड़ा साफ चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, चलो हाँ भूल जाओ मैंने क्या ट्रेड लिया। नॉर्मल 15 मिनट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ठीक है। करेक्ट है यहाँ तक? हाँ और क्लियर? हाँ ठीक है सर। 1 मिनट पे आया, हाँ टैप कर दिया, कोई फेयर हाँ वैल्यू गैप नहीं बना है। चलो मेरे को फेयर नहीं वैल्यू बना। गैप नहीं आता भाई, मैंने तो इंडिकेटर चालू कर लिया। ठीक है सर। बन गया फेयर वैल्यू गैप, हाँ बना। एंट्री हो गई आपकी इधर टैप। हाँ अब ऐसे सिचुएशन में आप तो एसएल ये फेयर वैल्यू स्विंग गैप हाई के के ऊपर, ऊपर हाँ रखोगे, हाँ ठीक है सर, समझा सर। क्योंकि जब हाँ मार्केट ऑलरेडी इसके ऊपर चले गए तो यहाँ पे तो एसएल रख के फायदा ही नहीं है ना। हाँ यहाँ वही रखोगे आप, डाउट। हाँ तब क्या करोगे? ठीक है यहाँ पे सर। अब 42 पिप्स का आ रहा है, आप थोड़ा सा स्प्रेड कंसिडर करके 44 पिप्स दोगे। 44 पिप्स ठीक दोगे, है चलिए, वही था सिंपल। तो स्विंग वो हाँ लेवल के स्विंग हाई। ऊपर रखना था। अगर हाँ स्विंग पे। अगर जोन हाँ को सिर्फ टैप करके गिर जाता है तो आप जोन के ऊपर रखोगे एसएल, नहीं तो यार। ठीक है और ठीक है सर। ऊपर से हाँ आप जैसे देख सकते हो, ये वापस ऊपर हाँ आने से पहले टारगेट दे दिया होगा, नहीं नहीं दिया इसने। ओके, बस सिंपल हो गया। तो आपको हमेशा जोन के ऊपर रखोगे अगर जोन के ऊपर है। लेकिन मैंने तो यहाँ पे 5 मिनट्स पे यहाँ पे एंट्री ले ली थी, बट एक्चुअल एंट्री इसका ये बनता, ये इसका एक्चुअल एंट्री है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है सर चलिए। समझ गए? हाँ चलो ओके, डन। और किसी का हैंड रेस था? ओके, लक्ष्मी नारायण मीना जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो, यस यस प्लीज, यू मेंशन। अच्छा, अरे अंकित भाव ने ट्रेड दिया क्या? तो सर नमस्कार। बोलिए बोलिए बोलिए। सर आप आपका ऐसा कोई कोर्स है जो बिगिनर से स्टार्टिंग से पूरा पढ़ाया समझा जा सके? मैंने इसमें तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाया है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि मिसिंग लगा आपको? सर मेरे को अभी तो इसके बारे में कोई मतलब ये फेयर वैल्यू कैसे है जो ये मेरे को कोई समझ नहीं आया इसमें। इसके पहले की क्लासेस आपने अटेंड किए हैं? नहीं सर, अटेंड तो नहीं किया मैंने। तो कैसे समझ में आएगा जब हम लोग एक सीरीज में चल रहे हैं? ये हमारी छठी क्लास है, आप पहले के 5 क्लास नहीं देखे हो, सीधा छठी क्लास देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? तो सर उनका तो फिर वीडियो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। या फिर तो हाँ बोलिए। या, या फिर आपका कोई जैसे नया क्लास स्टार्ट होगा दूसरा? हाँ नया क्लास तो स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मोस्ट प्रॉब्ली देखो नया क्लास स्टार्ट हो सकता है, मैं अभी देखो मैं एक फॉरेन ट्रिप पे भी अभी जाना है मेरे को, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को नया क्लास स्टार्ट होते होते 14 जुलाई के आसपास स्टार्ट होगा। या फिर पुराना जो आपको जो वीडियोस है, जो वीडियोस मैं आपको भेज सकता हूँ, अब मेरे को मैसेज करो, मैं वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, ओके ओके गाइस, सर। चलो आप लोगों के सामने शायद एक लाइव एंट्री भी बन जाएगी। ओके, ओके देखते हैं। सर। 5 मिनट का जोन है, 1 मिनट का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। कैन यू सी इट? 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना है। अब यहाँ पे डुअल फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, ज्यादा फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, तो वेट करना है अपने को। अभी के लिए मेरी एंट्री, अगर मैं यहाँ ट्रेड करता, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया भाई मेरा काम हो गया, मैं अब ओवर ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग करने नहीं जा रहा हूँ, बट मेरे को अभी यहाँ पे ट्रेड करना है, मैं क्या करूंगा? सीधा डुअल फेयर वैल्यू गैप्स बन चुके हैं, ये मेरे एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़े से ना, ये कौन सा यार, वो अंडा छोड़ो, आपको ना साफ वाले चार्ट पे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप काफी लोग, मेरे को तो समझ में आ जाएगा, मेरा पर्सनल चार्ट है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी हटा देता हूँ मैं, छोड़ो। हाँ, जोन बनाए, जोन सबको पता है बनाए यहाँ पे, तो मेरे को बार बार बनाने अब क्या, फेयर वैल्यू गैप जस्ट एक्सटेंड हो रहा है, पहले ये एक सर फेयर वैल्यू गैप बना। सर बाय करना है ना यहाँ पे? क्यों बाई करोगे भाई?
क्यों बाई करोगे आप बताओ मुझे। नहीं मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट आस्किंग क्यों बाई करना चाह रहे हो, कौन था लेकिन वो तो बताओ। सर सेल होगा। हाँ सेल ही होगा, लेकिन अरे जो भी बोल रहा है भाई आप बोलो, जो बाई के लिए बोल रहा था मैं आपको ऐसा कुछ वो खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझ सकूं कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं पूछ रहा था। सर काफी डाउन चला गया ना, बहुत ही। तो उससे क्या मतलब है, ठीक है, सिंपल सरल चीज। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश, मार्केट को ऊपर जाना रहेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा ना मार्केट। अब देखो यहाँ, हाँ चलो वापस एक बार एंट्री पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे कंटिन्यू फेयर वैल्यू गैप बने, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू फेयर वैल्यू। अब इसके अंदर कहाँ पे एंट्री मेरी होगी, ये मेरी एंट्री है सेंटर लाइन पे, इसके थोड़ा सा ऊपर मेरा एसएल आएगा। यहाँ पे मेरे को 45 46 पिप्स का आ रहा है, मैं इसको 48 कर दूंगा या राउंड फिगर 50 कर दूंगा, ठीक है। 50 पिप्स का मेरा एसएल, अब थोड़ा ऊपर नीचे चलो छोड़ो, हाँ 1:3 मेरा टारगेट। बस कुछ नहीं करना है मेरे को, दिस इज माई ट्रेड। कहां से बना ये, तुम्हारा 15 मिनट का भी लेवल 1 है, ओके 15 मिनट का भी लेवल 1 है, एंड 15 मिनट के भी लेवल 1 के ऊपर एसएल लगाया है तो सेफ एसएल। 5 मिनट का भी लेवल 1 है, 5 मिनट से छोड़ दो लेकिन फिर भी लेवल तो लेवल होता है, 5 मिनट का लेवल 1 है। अब उसके ऊपर आए, मस्त फेयर वैल्यू गैप मिला। अब ये बॉक्स डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बॉक्स, बस एंट्री अपन हो गई, स्वीट सिंपल एंट्री, मतलब टैप नहीं हुआ है बट एंट्री अपन मार्केट में डाल दी है। अब डाल दिए हैं, टैप का वेट करेंगे और टारगेट का वेट करेंगे। तो ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग, 10% एग्जीक्यूशन, काम खत्म। अब देख सकते हो यहाँ पे भी क्या भाई ये बोलते हैं ट्रेड, ये भी आप देख सकते हो। इसीलिए लास्ट मोमेंट तक होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे डर के अरे यार ये तो स्टॉप लॉस के पास आ गया मैं एग्जिट कर देता हूँ, डन एंड डस्टेड हो जाता ना। एंड आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग के भाई ने यूएसडी कैड में ट्रेड दिया था, अच्छा नहीं ये जीबीपी यूएसडी सेल कराया है क्या, अच्छा जीबीपी यूएसडी सेल कराया था, विच इज समझ कहाँ से क्यों कराया भाई, जीबीपी यूएसडी क्यों सेल कराया मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कराया क्या, हाँ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कराया था, तो ठीक है। वैसे तो मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, वो हमारा ही बंदा है तो उसने ट्रेड किया, भाई जैसा है अपने साथ में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो चिल, बस अब वेट करना है, एंट्री टैप होगी, खत्म हो गया। ओके ये क्या फोटो भेजो यार आदेश जी, देखता हूँ रुको। वीआईपी बाय अनिकेत एंड, इसमें आपको कुछ डाउट है क्या आदेश, सर कंफर्मेशन के लिए पूछा था। मतलब क्या कंफर्मेशन समझा, अच्छा ट्रेड कंफर्मेशन बोल रहे हो, जी जी। नहीं, कौन सा ट्रेड मतलब है, ये मैं नहीं देखा यार वीआईपी, मेरा आज का डे खत्म है तो बस। अब देखो आप हो या नहीं हो ये ग्रुप में। न, हाँ मैं ही हूँ भाई, ये क्या है, यही ग्रुप है जी ना, जी मैं ही तो भेजा तुम लोग को लिंक, जी जी जी। मैं क्यों नहीं रहूंगा, यही तो है मेरा, ठीक है। तो यस आई एम देयर इन दिस सर ग्रुप, एक टेंशन बार मत लो। टाइम फ्रेम्स में ना कंफ्यूज कंफ्यूज हो गया टाइम क्या टाइम फ्रेम फ्रेम्स में में। कंफ्यूज हुए हो बताओ। मतलब जिस जिस टाइम फ्रेम में जोन मार्किंग किया है उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, फिर उसको नहीं 15 5 मिनट्स मिनट में वन 15 मिनट में जोन मार्क आवर कर रहे हो, में। 1 मिनट पे ट्रेड लोगे ना, आपके सामने लाइव ट्रेड ही तो दिखा रहा हूँ, 15 मिनट का जोन, नहीं सर 1 मिनट का थोड़ा ट्रेड। जल्दी फास्ट फास्ट में हो गया सर। अभी तो ट्रेड ट्रिगर भी नहीं हुआ तो फास्ट कैसे हुआ, नहीं 15 मतलब मिनट का फास्ट जोन, फास्ट में एक्सप्लेन किया सर आपने। 15 ठीक है चलो एक बार स्लोली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। 15 मिनट का जोन मार्क करा, ठीक है, जी जोन पे मार्केट वापस आया, 1 मिनट पे आ गया मैं, फिर 1 मिनट में मेरे को कंटिन्यू फेयर वैल्यू गैप मिले, इनफैक्ट यहाँ तक है, ठीक है, कंटिन्यू फेयर वैल्यू गैप मिले, ठीक है जी कोई बात नहीं।
इसके बीच में मैंने एंट्री डाल दी क्योंकि कंटिन्यू मिले। अगर सिर्फ एक ही फेयर वैल्यू गैप मिला होता तो मैंने यहीं पे एंट्री डालता मैं, बट यहाँ पे कंटिन्यू 3 मिले हैं तो तीनों को मिक्स करके मैंने बनाया एंड बीच में मैंने एंट्री डाल दी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री हो गई ट्रिगर और ये मेरा स्टॉप लॉस रहता। अब इसके ऊपर मेरे को 45 46 आ रहा है, थोड़ा सा मैं राउंड फिगर इसको 50 कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, एसएल देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मार्केट देगा लेगा वो सब चलते रहता है। ये मेरी एंट्री हो गई पूरी। यहाँ पे मेरा 1:1 आता है जहां पे मैं हाफ बुकिंग करता हूँ। ये मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट में सिखाऊंगा कि क्यों हम लोग हाफ बुकिंग करते हैं, कैसे हाफ बुकिंग करते हैं, क्या जरूरत है, वो सब चीज आपको आगे पता चल जाएगी। ये आपका रहेगा 1:3, ये मेरा फाइनल टारगेट, बस हो गया। दिस इज हाउ वी ट्रेड, दिस इज हाउ वी ट्रेड। ओके अभी एक थोड़े स्टॉप लॉस जाएंगे, थोड़े एसएल जाएंगे। आई एम टेलिंग यू गाइस 50% सर। जैसे सर, एक्यूरेसी फॉर जैसे प्रॉफिट। अपने बोले। ज- जैसे अपने पास 3 जोन है, right? हम्म तो प्रेफरेंस कौन से जोन को कितना प्रेफरेंस देना है, कौन से जोन पे मैं रिएक्ट देखो यार, करना मैं टू बी फ्रैंक मैं प्रेफरेंस प्रेफरेंस के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। सिंपल सी बात है, जोन पे आया, कंफर्मेशन दिया, मैं एंट्री लूंगा। सिंपल, जोन पे आया, कंफर्मेशन दिया, मैं एंट्री लूंगा। अगर मेरे 2 एसएल कंटिन्यू चले गए, जयराम जी की कल मिलूंगा, बस। है? ठीक है, जी सर। मैं ट्रेडिंग को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता हूँ कि ये जोन पे मेरे को लेना, ये जोन पे नहीं नहीं। भाई मेरा जोन है वो सेलिंग का जोन है, वहां पे आया, कंफर्मेशन दिया, मैंने एंट्री ले ली। अब वो जाएगा तो टीपी जाएगा, नहीं जाएगा तो एसएल जाएगा, बस। 2 ही ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन तो है नहीं अपने जी पास। सर। ओके चलो, अपना और एक टीपी हिट हो गया इधर। ओके, आप लोगों के सामने ये भी ट्रेड थोड़ी देर पहले यहाँ पे था, टीपी डन एंड डस्टेड। ये भी एक बार कम्युनिटी में डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एंटर लेते हैं, इस तरह हम लोग एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे समझ में आया हर्ष जी आपको? हर्ष जी बात करते हैं ना तब से, या कौन बात कर रहा था? नहीं सर, राजेश। राजेश जी, ठीक है। तो समझे आप कैसे आपको 1 मिनट पे एंट्री लेनी है? जी सर। ओके, आगे देखते हैं और कौन सा है। लक्ष्मी नारायण, प्लीज सेंड मी वीडियो रिकॉर्डिंग। आप मेरे को मैसेज कर दो यार लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, आगे आपको बताता हूँ पवन जी, 1 आवर के जोन पे कैसे ट्रेड लिया जाता है। सो जो सेम चीज आप 1 मिनट पे कर रहे हो, जब आप 1 आवर के जोन पे आते हो, आप देखते हो 5 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप। 1 आवर मैं गोल्ड में प्रिफर नहीं करता हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ भाई, मैं प्रिफर नहीं करता हूँ। 1 आवर में प्रिफर करता हूँ यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ एंड यूएसडी जेपीवाई भी ठीक है। 1 आवर के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जीबीपी जेपीवाई पे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज को मैं 1 आवर प्रेफर करता हूँ। अब 1 आवर पे आपको क्या करना है देखते हैं। मैं अभी क्योंकि बहुत दिन से तो मैं 1 आवर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। 1 आवर मोस्टली देखो, 1 आवर बिगिनर्स के लिए रहता है, टू बी फ्रैंक। 1 आवर इज फॉर बिगिनर्स। तो 1 आवर ट्रेड करके तो मेरे को जमाना हो गया, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ एक बार। ओके चलो, लेट मी शो इट टू यू। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के 3 जोन बनेंगे। जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3। ठीक है, मैं रिप्ले मोड में आ जाते हैं, जोन नंबर 1 से दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, ये 3 जोन हमने 1 आवर में मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलते हैं, मैंने तीनों जोन मार्क कर लिया। अब मैं ये तीनों जोन का वेट करूंगा आने का। अब मैं कोई प्रेफरेंस नहीं रख रहा हूँ। जोन पे मार्केट आया, जैसे मार्केट आया मैं क्या करा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 5 मिनट्स में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गया है, राइट? दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। अब मैंने क्या करा, इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री ले ली। क्या मेरा ट्रेडिंग टाइम है? यस, टाइम बज रहा है 12:50। यस, अब मैं क्या करूंगा, ये जोन के नीचे एंड ये लो के नीचे 8.9 आ रहा है, मैं इसको राउंड फिगर 10 कर दूंगा, थोड़ा सा स्पेस दूंगा नीचे। सेम ट्रेड 1:3 का मेरा टारगेट रहेगा।
यहाँ पे मेरा टारगेट, सिंपल, बस अब प्ले। टारगेट के थोड़ा पहले से रिटर्न आ गया शायद, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था एक्चुअली, क्योंकि मैं जैसे बोला मैंने 1 ओके, टारगेट हिट हो गया आपका आराम से, टारगेट हिट, नियरली हिट है, 1:3 और भी नीचे ही है इसका वैसे अगर देखा जाए तो। अब ठीक है, हिट है तो हिट है, नहीं है तो नहीं है अच्छा चलो, हिट हो गया उसके बाद हो गया, ठीक है, टारगेट हिट, गेम ओवर, ओके, गेम ओवर। अब आओगे नेक्स्ट जोन मेरा ये है, ओके। अब ये जोन पे मार्केट कितने बजे आएगा इस, सुबह सुबह 2 बजे। क्या हम लोग सुबह 2 बजे ट्रेड करते हैं? नहीं, नहीं करते, ठीक है, हो गया, जोन खत्म, तीनों के तीनों जोन खत्म हो चुके हैं, ये जोन भी खत्म, ये जोन भी खत्म, ये जोन भी खत्म। अब मैं वापस क्या करूंगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया। अब या तो मेरे को नया जोन मिले, नया जोन कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग पे मिलेगा, या तो मेरे को नीचे गिर जाए, बस वेट करूंगा मैं। मार्केट आया, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, हो गया ब्रेक। अब यहाँ पे मैंने फिर से जोन ड्रॉ कर लिया, मार्केट टैप करा, लेकिन कब टैप करा, रात के 2:30 बजे। क्या रात के 2:30 बजे ट्रेड करेंगे अपन? नहीं करेंगे। अब वेट करा मैं, इस यही कारण है कि क्यों मैं 1 आवर यूज नहीं करता हूँ। 1 आवर में क्या होता है ना, हर एक ट्रेड मिलना मुश्किल है। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 ट्रेड में से एक ट्रेड आप ले पाए, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है, बट सेफ टाइम फ्रेम है। ये क्या है, सेफ टाइम फ्रेम है कंपेयर टू अदर टाइम फ्रेम, दिस इज सेफर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये टाइम फ्रेम बिगिनर के लिए होता है, ओके। तो इस तरह हम लोग 1 आवर को यूज करते हैं। 1 आवर का यहाँ पे भी आप देखोगे, ओके। अब देखो जैसे यहाँ पे है 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, 1 2, ये नहीं है, ये है, ओके। 1 2, 2 कैंडल चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलो चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले का ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। अब इसको यहाँ पे काट देता हूँ मैं, ये आपका TJL2 बन रहा है या लेवल 2 बन रहा है, ओके, दिस इज योर लेवल 2। अब मैं वेट करूंगा लेवल 2 पे, अरे थोड़ा फास्ट हो गया गाइस, हाँ लेवल 2 पे आया, मैं क्या करा, 5 मिनट पे आ गया, 5 मिनट में अभी मैं कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखा, वेट करूंगा, फेयर वैल्यू गैप दिख गया, बट मार्केट ऑलरेडी भाग गया, तो मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे ट्रेड। मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटा वेट करना है guys आपको फेयर वैल्यू गैप फिल करने का। अगर आधे घंटे के अंदर नहीं आ रहा है तो छोड़ देने का ट्रेड। ये नहीं कि लगाया, ऑर्डर लगाया और सो गया कि कभी ना कभी तो हिट करेगा ना करके, वो काम मत करो। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। अब यहाँ से मोमेंटम तो आया, अपने जोन से मोमेंटम कितना, नियरली तुम्हारा 55 पिप का है, बट एंट्री नहीं मिली। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, बट इस तरह आप 1 आवर के जोन को यूज करते हो। एंड 1 आवर जोन आपको यूज करना है तो आपको 4-5 ट्रैक करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रेड का क्वांटिटी कम हो जाती है बट क्वालिटी बढ़ जाती है। इट्स मोर ऑफ क्वालिटी देन क्वांटिटी, ओके। सो इस तरह हम लोग 1 आवर के जोन को यूज करते हैं। दिस इज हाउ वी यूज 1 आवर जोन्स, ओके। मेरा नंबर तो वैसे सबके पास है, लेकिन मैं फिर से आपको शेयर कर दे रहा हूँ, डन। चलो गाइस, किसी को कुछ डाउट्स पूछने हैं तो पूछो, नहीं पूछने तो मैं आपको फंडेड अकाउंट के बारे में बताता हूँ, फिर देन इसको रैप करता हूँ। सर एक चीज पूछना है। पूछिए, 2 चीज भी पूछ सकते हो आप वैसे। सर इसमें जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो फेल और पास कब होता है? फेल ऑफ पास से आपका मतलब क्या है, जरा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो आप मेरे को? ये सर कई बार ऐसा हुआ है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में अगर सर सी साइड में ऊपर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है वो सर तुरंत चेंज ऑफ मतलब दोबारा चेंज कर देता है नीचे आप बोल रहे नीचे हो, की साइड। सोचो इस तरह जा रहा है और इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है। जी यस। अब बोल रहे हो आप ये दोबारा कर दिया, ये हमको कैसे पता चलेगा, यस। राइट? यस। ठीक है, टू बी फ्रैंक नहीं पता चलेगा भाई, बस चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, आपको ट्रेड करना है, इसीलिए तो एक परसेंटेज है। अगर जब मेरे को ये सब पता चल जाता तो मेरे हर यस। ट्रेड करेक्ट नहीं हो जाते, यस सर। मैं तो फिर 100% ट्रेड विन करता भाई, कभी जिंदगी में लूज ही नहीं करता मैं तो ट्रेड फिर तो ये नहीं पता कर सकते हो भाई, सिंपल है, आपको हर चीज पता करने की जरूरत भी नहीं है। और एक चीज और सर, सर आप बीटीसी का चार्ट दिखा लगा सकते हैं? BDC बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, लो लगा दिया।
सर 15 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम लो, लगा दिया। सही, जहां से नीचे से बाउंस आया था, ये हम्म नीचे सबसे लास्ट में जब मार्केट हम्म गिर रहा था, ये सर ये नीचे और पीछे। अच्छा, यहाँ से यस 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 सर, इसमें सर ये चीज आप थोड़ा आप मुझे बताइए सर, जैसे कि ये मतलब मार्केट गिर रहा है, हम्म बीओएस हो रहा है, हम्म इधर सर बीओएस हुआ, ये एक जोन ठीक है, हमारा बन गया। ठीक है, बीओएस हुआ, ये हमारा एक जोन, 2 जोन बन गए। चलो एक सेकंड रुक जाओ ना, आपको मैं यहीं से दिखाता हूँ। चलो डन। चलो बीएस हो गया, हमारे 2 जोन बन गए। ये बन गया अपना जोन नंबर 1, ये यस बन गया सर। अपना जोन नंबर 2। चलो इन दोनों को लाल रंग की कर देते हैं अपन। ये लाल, ये हो गया, और एक लाल। ठीक है, चलो बोलो, आगे बोलो। अब सर ये जब ये जोन 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 पे चलो आया, जोन पे आ गया, बीओएस हुआ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए। ठीक है, जोन पे आए, यस 1 मिनट सर। के टाइम फ्रेम पे आए। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री ली। इस जोन के ऊपर का मैंने स्टॉप यस लॉस सर। लगाया, गया मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, गया, कोई बात ठीक नहीं। है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू करा। यार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जा। ठीक है, दूसरे जोन पे आया। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना नहीं, बना जोन के अंदर। ये भी नहीं बना, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। एंड 15 मिनट का मेरा जोन था। 15 मिनट की एक कैंडल ऊपर ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। सेकेंड कैंडल क्लोजिंग सर पे चेंज मेरा ऑफ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो मैं वेट करूंगा कि देखूंगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं वेट यस करूंगा सर। सेकेंड कैंडल क्लोजिंग का। सेकेंड कैंडल डोजी हुई, बस हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, इसी जोन को ड्रैग करके बड़ा कर दूंगा। ये बन गया मेरा आरबीएस, यस सर। ये बन गया मेरा क्यूएमएल, हम्म। और नीचे का बन गया मेरा डबल बॉटम। ठीक है, यस सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मैं वेट करूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल पे आए। अब मार्केट में यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। वेट करो। वैसे भी ये ट्रेडिंग टाइम है भी नहीं अपना। ट्रेडिंग टाइम का अब यस शुरू हुआ सर। हमारा ट्रेडिंग टाइम। ठीक है, 11:45, 12 बज चुके हैं। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, ये था मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जोन। तो ये मेरा एक जोन नंबर 1 हो गया, एंड ये मेरा यस जोन सर। नंबर 2 हो गया। ठीक है, दोनों बाइंग के जोन। अब जोन नंबर 1 पे कब टैप करा इसने मार्केट ने? 12:15 इज माई ट्रेडिंग टाइम। यस, 11:30 से स्टार्ट होता है, वो दूसरी बात है, मैं 12:30 कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए तो फिर भी 11:30 रहेगा। ये रहेगा यस आपका सर। फेयर वैल्यू गैप। आप यहाँ पे एंट्री प्लेस करोगे, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब आप वेट करोगे कि मार्केट आए वापस। ओके, मार्केट आए, अरे ठीक है, प्लेस माइनस प्लेस अब हुआ, आपने देखा, कम से कम आधा पौन घंटा वेट करा, आपने नहीं आया, या आ भी गया, जो भी है, नहीं आया, आधा पौन घंटा आपने वेट करा, आया नहीं आया देखा आपने। अब यहाँ पे आप अपना डिसीजन लोगे कि मेरे को क्या करना है, अब निकलना है नहीं निकलना, क्योंकि जैसे कि मैं तो अपने लिए 40-45 मिनट्स वेट करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कितना टाइम लगा इसको आने के लिए, 2-2.5 घंटा लगा है। तो मैं तो 100% यहाँ पे नहीं ले रहा था ट्रेड। ठीक है, क्योंकि ये जो एंट्री मॉडल है ना, फेयर वैल्यू गैप, दिस शोज इमीडिएट स्ट्रेंथ इन द मार्केट। अब इसके ऊपर 1 घंटे के बाद आएगा तो इसका स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डस्टेड। तो यहाँ पे मैं तो नहीं लेता। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ले लिए, ले लिए, जस्ट थिंक वी टेकन इट, बस प्ले करो इसको, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ओके, ऊपर आया, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ता हूँ गाइस। ऑलवेज लीव सम स्पेस फॉर योर स्टॉप लॉसेस, सो दैट इट वोंट जस्ट टेक इट अवे विद इन 1 कैंडल। ठीक है, अब उस तरह आया। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। अरे अरे, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। ठीक है, अब यहाँ पे आया, इस लेवल को इसने ब्रीच कर दिया, इसको मैं साइड कर देता हूँ। ये लेवल ब्रीच हो गया था, ये मेरा लेवल 2 था जिसके ऊपर मेरे को ट्रेड करना था। अब आया मैं वापस यहाँ पे, एक लेवल मेरा ब्रीच है, दूसरे लेवल पे मैं आया, देखा, वेट करा, फेयर वैल्यू गैप कहाँ बना कहाँ बना कहाँ बना, फेयर वैल्यू गैप इधर बना। अगर मैं 15 मिनट पूरा भी वेट करता चेक करने को कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं वेट करता हूँ, एक्चुअली मैं तुमको पूरा मेरा प्लान बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, मैं वेट करता कि ये क्लोज हो अंदर, ये अंदर क्लोज हुआ, मैं तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लेता। एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया, खोया, यहाँ पे छोटा सा रिस्क लिया, पाया। यही है ट्रेडिंग, बस। ओके, जैसे कि देखो आपके सामने यहाँ पे मैंने डाली थी एंट्री, मतलब लिया नहीं है मैंने, बट
अरे ये क्यों आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ली नहीं है मैंने एंट्री, बट यस देखो धीरे धीरे मार्केट हैज स्टार्टेड मूविंग इन आवर डायरेक्शन, स्लो एंड स्टडी, जस्ट हैविंग पेशेंस इज इनफ हियर। देखो यहाँ पे आया मार्केट, टैप करा, थोड़ा टाइम पास करा, फिर नीचे गिर गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को नियरली 30 to 34 पिप्स मिल चुके हैं, जो कि आपका यस सर 50% ऑफ द रिस्क है। 50 क्या उससे ज्यादा, यहाँ पे हमारा 40 पिप्स दे चुका है मार्केट ऑलरेडी। ओके, सो इस तरह आपको ट्रेड करना होता है मार्केट में, सिंपल। जोन का वेट करो, कंफर्मेशन का वेट करो, एंटर करो, खत्म करो। ओके सर एक चीज और। हम्म सर ये जैसे कि आपने सर ये जो क्या नाम है 45 मिनट सर फेयर वैल्यू के अंदर वेट कर लेना है। अब फोर्टी वो फाइव ऐसा मिनट कोई तक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं भी 30-40 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करता हूँ मैं। ओके। क्योंकि और सर इसलिए, हाँ ये बोले, एक लेवल कब एक्सपायर हो जाएगा वो उसका उसका पता कैसे चलेगा? 2 कैंडल क्लोज, सिंपल। उसके नीचे टू कैंडल क्लोज हो जाए। अगर सोचो ये आपका बेरिश लेवल है, इसके ऊपर 2 यस कैंडल सर। क्लोज हो जाए, खत्म, ये लेवल हो गया, डन। और अगर जब ये आपका सोचो बुलिश लेवल होता, इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाए, खत्म। ठीक। ठीक सर है, वो टाइम फ्रेम 15 जो मिनट टाइम जो टाइम फ्रेम पे आपका लेवल बना हुआ है, अगर आपने 1 आवर बनाया तो 1 आवर के 2 कैंडल देखोगे, 5 मिनट का तो ओके। 5 मिनट के 2 कैंडल देखोगे, 1 मिनट में बनाया तो 1 मिनट में पहुंचे नहीं है, बट फिर भी बोल दे रहा हूँ, 1 मिनट में बनाया 1 मिनट के 2 कैंडल देखोगे, सिंपल। ठीक है। ठीक है, एक बार 2 कैंडल क्लोज हो गई, खत्म। वो लेवल को अपने चार्ट से या तो डिलीट कर दो, नहीं तो उसको ऐसे पीछे कर दो, बस सिंपल। और ठीक सर है, एक चीज मैं ऑब्जर्व और किया हूँ। सर जो हम्म हमारा बीओएस होता है, हम्म चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे पुट का हो, हम्म सर उसके बाद सर वो क्या करता है, वो नया नया लो बनाता है बट वो बीओएस को ब्रेक नहीं करता वन कैंडल से। उसके अंदर आप प्रीवियस लो ही कंसिडर करोगे, समझ गया मैं, अब जो आप बोल रहे हो मैं समझ हम्म। गया। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक आध एग्जांपल दिख भी जाएगा। अच्छा, कैड में था ना, कैट 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 कैट। ओके, अब देखो मार्केट ने यहाँ पे 2 कैंडल ट्रेस में, तो ये इसका लो बना, राइट। यस अब सर। इसके नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब मार्केट ने एक कैंडल क्लोज करा लेकिन दूसरा ऊपर कर दिया, तो अब आप बोल रहे हो कि ये न्यू लो बन जाएगा, राइट। यस सर। नहीं, नहीं बनेगा, न्यू लो आपका यही रहेगा। ओके, इसको आप लो की तरह कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करा है, दिस इज जस्ट ए लिक्विडिटी हंट। ओके, बट सर बीओएस तो सर रेड कैंडल पे हुआ ना, तो रेड कैंडल का लो होना चाहिए। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, बीओएस नहीं है ना ये। ओके। बीओएस तो ऊपर जाता तो होता ना भाई, बीओएस तो इसके ऊपर होता। मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि सेम बीओएस में भी अगर मार्केट, सोचो जस्ट इमेजिन करो मार्केट इस तरह गया एंड ये वापस आके क्लोज हो गया इसे अंदर, तो यहाँ पे एक विक बनी रहेगी, राइट। यस सर। तो नेक्स्ट टाइम आप बोल रहे हो कि इसको कंसिडर करना चाहिए, क्या पूछ रहे हो, राइट। यस। नहीं, इसी को करोगे। अगर नेक्स्ट कैंडल वापस इस तरह क्लोज हो जाती है तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक। फिर सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वो जो लो होगा उसे कंसीडर करेंगे। हाँ, ओके। देविका निशा पटेल जी का क्वेश्चन है, आज से पहले कभी ट्रेड नहीं किया तो फॉरेक्स बेस्ट है या फॉर स्टार्टिंग ट्रेडिंग जर्नी? देखो, इट्स नॉट अबाउट फॉरेक्स और इंडियन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट। मेरे हिसाब से यस, फॉरेक्स इज गुड फॉर ट्रेडिंग टू स्टार्ट एज वेल, आई वुडंट से कि वो खराब है, बट कोई भी मार्केट में आप स्टार्टिंग में पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, आई विल बी फ्रैंक विद यू, मैं बटरिंग नहीं करता हूँ। कोई भी मार्केट में आप स्टार्टिंग में तो पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लाइव ट्रेडिंग्स करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड किया, जैसे कि आज के दिन में के लाइव में, आई गेस दिनेश जी आप थे ना लाइव में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Shaudil Shastria ji, Discord is my personal community, not something related to stock tutor, unfortunately. ठीक है, तो दैट्स माय पर्सनल कम्युनिटी, यहाँ पे पूरे मेरे पर्सनल लोग हैं, इट्स नॉट समथिंग फॉर एवरीवन। ठीक है, तो
देखते हैं, बाद में देखते हैं। रिगार्डिंग डिस्कॉर्ड हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है गाइस? एनीवन, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? सर सपोज अगर सर मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरते हुए सर जो नीचे हमारे जो जोन बने हैं उस पे अगर सर रिस्क लेना है, ट्रेड अगर एक्टिवेट होता है या नहीं? क्या समझ में नहीं आपका, लास्ट में बैकग्राउंड में किसी का नॉइज आ रहा है। किसका है भाई सर बैकग्राउंड जैसे नॉइज? थोड़ा कि बंद कर दो। हाँ बोलो बोलो। सर कल मैं सर ये यूएसडी जेपीवाई में चार्ट देख रहा था। चलो आ जाते हैं यूएसडीपीवाई में आपके साथ। हाँ बोलो, ये कल का चार्ट अब था, सर ठीक है। हाँ, यूएसडी जेपीवाई में सर ये कल मेरा यहाँ ट्रेड में पंच करा, जहाँ पे आपका ये वो है। ये हाँ ये वाला साइड वाला, जब वो हम्म, उधर सर ऐसा हिट हुआ। इधर नहीं ना, इस सर साइड वाले में जब इधर तो मार्केट गिर रहा है, यस। मेरा भी एसएल हिट हुआ यहाँ पे। तो क्या हुआ? मैं वही तो बोल रहा था, एसएल हिट हुआ तो हुआ ना। ओके। यहाँ तो मेरा भी एसएल हिट हुआ, आपको दिख ही रहा है ना, सामने ही है आपके। यस। मेरा भी हिट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने री एंट्री लिया था, पहले एंट्री तो मैंने यहीं पे कर लिया था, यहाँ पे मैंने 3 आर कमाया था। वापस इधर आया, मैं सोचा यार थोड़ा सा ले लेता हूँ, रिस्क लिया मैंने। इट डिड वर्कआउट। ओके तो यहाँ पे आपका डाउट क्या है, ये एसएल गया तो क्या हुआ? सर, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एसएल काफी ज्यादा है, टारगेट बहुत कम मिलता है। हाँ तो आप अभी स्टार्टिंग में ही हो ना, टाइम लगेगा। इनफैक्ट वो आपके साथ नहीं, सबके साथ है। मैं मेरा जर्नल नहीं दिखाया क्या आप लोगों को? अभी थोड़ा नहीं अपडेट करना सर। है, बहुत दिन से मैंने अपडेट नहीं किया है। अभी ये वीकेंड पे बैठ सर के अपडेट करूंगा। दिखाता हूँ, एक रुको एक डाउट है। एक मिनट में, मैं जर्नल दिखा देता हूँ, उसके बाद आप डाउट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये शीट नहीं, इसी चार्ट पे, यही सर ट्रेड पे। ना? बता रहा हूँ, मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा मई से लेके, मई का जर्नल है, मई से लेके जून तक का चल रहा है। टोटल ट्रेड मैंने 53 लिए, उसके अंदर मैंने सिर्फ 43.40% है मेरा विन रेशियो। बट उसमें भी मैंने $6,950 कमाए। तो इट डजेंट मैटर आपको ट्रेड, ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपको 80% हिट होगा तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज आप देखने को देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको मेरा लॉस, वो सिर्फ 30% से भी कम है। ब्रेक इवन मेरा 30% है। ओके। सर सर ये ब्रेक इवन कब निकलना है सर, इसका थोड़ा आइडिया? हाँ हाँ, वो तो मैं बताऊंगा, वो तो ऑब्वियसली बताना ही है मेरे को। मैं बताऊंगा वो रिस्क मैनेजमेंट की क्लास, अगली क्लास में बताते हैं उसको। अगली क्लास में एक काम करते हैं, आज की क्लास में मैं प्रॉप फॉर्म भी नहीं बताऊंगा। लास्ट क्लास रहेगी अगली क्लास, जिसके अंदर आपको प्रॉप फॉर्म्स, अकाउंट ओपनिंग, जिसको जिसको जहां करनी है वो मैं बता दूंगा। फिर ऑब्वियसली आपको खुद ही करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, एक एक को मैं फोन करके नहीं करवा रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग को करना है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉप फॉर्म के लिए ब्लूप्रिंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में ये सब आएगा कि कब ब्रेक इवन कैसे करना है, क्या एसएल को मूव करना है, नहीं तो क्या और कोई तरीके हैं ब्रेक इवन, वो सब तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल क्लास थियरिटिकली। उसके बाद थोड़ी लाइव ट्रेडिंग करेंगे, थोड़ी मजे करेंगे। फिर सर आपके हिसाब से कौन सा फंडेड अकाउंट सही है? मेरे हिसाब से देखो, 3 फंडेड अकाउंट है विच आई ट्रस्ट। तीनों में से मैं आपको एक की लिंक दूंगा, तीनों में अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। दिस आर द 3 मेन प्रोप्स विच आई ट्रस्ट। एंड इसके अंदर मैं बोलता हूं आपको कितने कितने तक की फंडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगी नियरली नियरली 200K तक का फंडिंग। यहाँ पे आपको मिल जाएगी नियरली नियरली 200K तक की फंडिंग। एंड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी 300K तक की फंडिंग। तो मतलब ये 3 में आप मैक्स आउट करो, आप नियरली नियरली 1 मिलियन की फंडिंग तक पहुंच गए हो। बाकी बाद में देखेंगे। $700, 700K तो यहीं पे हो गया। मतलब यार 700K मजाक होता है क्या? 100K मतलब 89 lakhs होता है। अब कर लो आगे का कैलकुलेशन। 100K इज इक्वल टू 89 lakhs, 89 इंटू 7 कर लो भाई, 6 साढ़े 6 करोड़ की फंडिंग दे देगा ये तीनों मिलके आपको। तो पहले इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, भाई ये क्वेश्चन मेरे को शॉकिंग लगते हैं यार। आपको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? प्रहलाद जी आपको ये लिंक कहाँ मिली थी? ये जो आपने क्लास ज्वाइन करी है, इसकी लिंक कहाँ मिली थी? आप एक बार कंफर्म कर सकते हो?
प्रहलाद कुमार प्रजापति जी, और एक कौन है, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण ना, हाँ। आपको ये लिंक कहाँ मिली थी? स्टॉक, हाँ, अरे मालूम है मेरे को, स्टॉक ट्विटर ने ही, मेरे को भी लिंक स्टॉक ट्विटर ने ही दी है। आई मीन कहाँ मिली थी? व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिली थी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिली थी, या पर्सनल मैसेज में आपको आया था? कैसे आया था? व्हाट्सएप समझ गया हूं मैं, व्हाट्सएप में कैसे आया था? ग्रुप है, कम्युनिटी है, या पर्सनली कोई आपके साथ कांटेक्ट में है कि आपको एक बाय एक आपको भेज रहा है? कैसे आया था व्हाट्सएप में? कम्युनिटी से आया था ना, कम्युनिटी से, राइट? ओके, तो उसी कम्युनिटी में आप कब ऐड हुए थे? आज ऐड हुए हो या पहले से ऐड हो? एफबी ऐड से आया था आपके पास? अच्छा, आज ही ऐड हुए तो आपको पुराने मैसेज नहीं दिख रहे, तो आप आज ऐड हुए तो आपको ये क्लास में क्यों एंट्री मिली? आपको नहीं देनी चाहिए यार, ये भी स्टॉक ट्विटर वाले भी आधे पागल है। अब आपने पहले के क्लासेस को देखी नहीं, ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है गाइस, एक काम करो, जो ये मेरा नंबर दे रहा हूं मैं, जो बंदा लास्ट 3 to 4 डेज के अंदर कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, ठीक है? या फिर उसके पास अपने ग्रुप का कोई एक्सेस नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं आप लोगों को अगले बैच में डलवाता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके दीपेन जी, चलो एक बार फेयर वैल्यू गैप समझाता हूँ, फिर रैप करते हैं इसको। ओके, तो फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है। जब भी मार्केट में इस तरह से 3 कैंडल बनते हैं, ठीक है, ऐसे 3 कैंडल बन जाते हैं, कलर कलर जो भी हो, कलर रेड ग्रीन जो भी हो, फर्क नहीं। अगर जब फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जगह है, ये थर्ड कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और यही अगर उल्टा है, कुछ इस तरह, ये बुलिश हो गया एंड ये कुछ इस तरह हो गया, तो ये बेरिश है। लेकिन आपको पढ़ना क्यों है यार ये सब झमेले में? सीधा इंडिकेटर यूज करो ना भाई। मतलब लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं कि काम आसान हो, तो आपको क्यों करना है अपना काम मुश्किल? सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। तो इस तरह फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप लाइव एग्जांपल में जाके देखोगे तो इस तरह देखो, जैसे यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना है, 1 2 3 3 कैंडल, ओके, 3 कैंडल, ये देखो, ये बन गया आपका फेयर वैल्यू गैप। बस सिंपल, यहाँ पे मैं इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ, सेम चीज मार्क होगा, ये देखो। अब मैं हटा देता हूँ इसको, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, सिंपल। क्योंकि देखो फेयर वैल्यू गैप से हम लोग एनालिसिस में यूज नहीं करते हैं इसको, ना किसी एनालिसिस में यूज करेंगे, कहीं यूज नहीं करेंगे, खाली एंट्री है तो जैसे ही आपका जोन बन रहा है, मार्केट आया, इंडिकेटर ऑन करो, फटाक से ट्रेड लो, बस सिंपल। इसके पीछे पढ़ने का ये फेयर वैल्यू गैप का लॉजिक वॉजिक देखो, जिस चीज की लॉजिक की आपको जरूरत थी, मुझे पता है कि हाँ इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, उसको मैंने आपको इन लॉजिक पढ़ाया है। बट जिस चीज की जरूरत नहीं है ना, उसके अंदर नाक घुसा के फायदा नहीं है। अब वैसे तो मैं बोल दूं कि मेरे को वेव थियरी आती है, मेरे को पूरा प्राइस एक्शन आता है, मेरे को पूरा एसएमसी आता है, मेरे को एसएमटी डाइवर्जेंस आता है, बट किस फायदे का है? किसी फायदे का नहीं है। एसएमटी डाइवर्जेंस मेरे को और बहुत कुछ आता है, मैं 7 साल से मार्केट में हूँ, ठीक है, तो आई नो एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बट आपको मैंने वो कॉन्सेप्ट सिखाए जो आपको काम आएंगे, ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस। अरे इतने सारे मैसेज क्यों आ रहे हैं सर? एक डाउट है, ठीक है आदेश, आई विल हेल्प यू, आई क्या बोलते हैं, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ। एंड अरुण यादव जी, आप क्यूएमएल पूछ रहे हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है क्लास, तो प्लीज ड्रॉप मी मैसेज, मैं आपको नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करवाता हूँ। अगर आपकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। आईसीटी बता दो। क्यों बता दूं भाई, मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ आईसीटी, मैं आपको क्यों बताऊं? ठीक है, ओके सर, अमी ने फोरेक्स और भी सीखा है, बट आपका स्टाइल बहुत अलग है। स्टाइल अलग नहीं है, मैं सिंपल ट्रेड करता हूँ, टू बी फ्रैंक आई एम वेरी सिंपल पर्सन इन ट्रेडिंग। चलो उससे पहले अपन दूसरे टॉपिक में जाएंगे, मैं आदेश जी को अनम्यूट करता हूँ, उनका कुछ डाउट आया। आदेश जी आपके पास अनम्यूट एक्सेस है तो खुद ही कर लीजिए। अच्छा, हाँ कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप दिख रहे हो लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर हेलो। हेलो।
हाँ हाँ बोलिए, जो भी बोल रहा है, कौन बोल रहा है? हाँ जी सर, मैं हर्ष देसाई बोल रहा हूँ। ठीक है हर्ष, पहले आप ये बोलिए, नेक्स्ट आदेश से बात करते हैं, बोलिए। हाँ जी, ये QML का फुल फॉर्म क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्वासी मॉडल लेवल, अच्छा। उसको बोलते हैं QML, क्वासी मॉडल लेवल। ओके, उसको इजी वे आप मतलब वो कैसे, मतलब लेवल का, मतलब हम उसका क्या इम्पोर्टेंस है एग्जैक्टली? उसका इम्पोर्टेंस ये है कि अब देखो क्या होता है ना, एसएमसी में देर आर टू टाइप। अब क्या है, एसएमसी ओवर क्राउडेड जगह है, मतलब बहुत लोग घुसे हुए हैं। तो एसएमसी में क्या होता है ना, जब इस तरह होता है ना, तो ये बनता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ डिटेल में गाइस, ये मत बोलना ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है। ये बनता है आपका ब्रेकर ब्लॉक। ये ओके। सिंपल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है, इसका स्टॉप लॉस ले लेता है। अब मार्केट को तो ट्रेंड कंटिन्यू करना है, लेकिन ओके। मार्केट चाहेगा कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स को मैं निकाल दूं। अब इसका ब्रेक कर देता है, जो ब्रेकर ब्लॉक पे एंटर किए या तो टारगेट जाएगा या चल जाएगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं करता है, बीच से निकल जाता है, इस तरह से निकल जाता है। तो क्यूएमएल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कि अगर आप फिबोनाची भी मार्क करते हो तो क्यूएमएल कम्स एट ए 0.6 0.7 जोन के आसपास आता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन लेवल्स। एंड ये आपका क्यूएमएल हो जाता है। जैसे कि आज ही का सेम चीज अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं यहाँ पे 5 मिनट्स पे। अब देखो एज पर प्राइस एक्शन, यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या बन रहा है, ये बन रहा है राइट। प्राइस एक्शन के हिसाब से रेसिस्टेंस यही है ना गाइस। यस सर। एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिस बिकम्स योर ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ने क्या करा, ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक करा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करा, क्यूएमएल पे टैप करके गिर गया। सिंपल। तो ये लॉजिक है कि मार्केट रिटेलर्स को ट्रेड में नहीं रहने देने के लिए ये सब चीजें करता है। सिंपल। ओके, तो इसलिए हम लोग क्यूएमएल यूज करते हैं। ओके मतलब बीच नेक्स्ट। वाला जो भी जोन होता है, बीच में बार बार मार्केट आके नीचे चला जाता है या ऊपर जाता है, तो वो बीच वाला जो भी है उसको QML करके उसको जोन। यस, उसको बोलते हैं क्यूएमएल, जो कि क्वासी मॉडल लेवल उसका फुल फॉर्म है। अच्छा अच्छा। और इसमें सर फिबोनाची ऐसा कुछ यूज करने का? नहीं 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 नहीं, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। कुछ नहीं, सिंपल। ये एक ही चीज है जो आप आगे यूज करोगे, इसके अलावा आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं। बस ये एक लाल डब्बा, एक ग्रीन डब्बा, दो डब्बे आपको यूज करने हैं। तो आपको कलर चेंज करने हैं, आप कर लो। ठीक है, सिंपल रखो ट्रेडिंग को। ओके आदेश जी बोलिए अब। सर ये एक्सेल शीट दिखाने से पहले आपने एक ट्रेड दिखाया था। कौन सा? अच्छा यूएसडी जेपीवाई का ना, जी। जो स्टॉप लॉस गया था वही वाला ना। हाँ जी सर। बोलिए। तो वो ऊपर वाले लेवल से रिजेक्ट होके ऐसे हिट हो गया सर, राइट? ऊपर वाले लेवल से? कौन से ऊपर वाले लेवल से? नो नो, ये जो अभी, ये जो लेवल अभी एंट्री यहाँ पे हुई है लेवल 1 से, हाँ लेवल 1 से एंट्री हुई है, ओके। सो यहाँ पे ऐसे लीट हो गया सर। सो नीचे अपना लेवल 2 और ये होगा ना सर, QML होगा। तो लेवल वहां पे 2 रहेगा भी ना, क्या क्यूएमएल रिस्क ले क्यों सकते हैं रहेगा? सर? ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ना। हम्म। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही लेवल आते हैं ना। जी सर। तो यहाँ पे हाँ क्या, क्या यहाँ पे हम एक और रिस्क ले सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, बट मेरा दिन का कोटा हो गया था, कल मैंने ऑलरेडी ये ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया था। यूएस ऑयल में मैंने यहाँ पे भी प्रॉफिट कर लिया था। ये ट्रेड तो मैंने लिया नहीं था, ये तो बस आपको दिखा रहा था। मेरे 2 प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुके थे, फिर शाम को मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी बस। तो यस यू कैन एब्सोल्युटली यहाँ पे, अगर आप सेकेंड लेवल पे ट्रेड लेने जाते क्या होता देखता हूँ उनको। अगर आप लेते, या फिर मैं अगर लेने का सोचता, तो यहाँ पे मेरा डुअल एसएल जाता, दूसरा एसएल भी चले जाता है यहाँ पे मेरा, क्योंकि समवेयर अराउंड यहाँ पे मेरी एंट्री बनती। बड़ा सा हाँ, हाँ, फिर लेकिन यहाँ एक पे मैं बड़ा सा। एंट्री लेता नहीं शायद, नहीं लेता, 20 पिप का ही ना, 20 पिप का ले लेता मैं। ठीक है, 20 पिप यहाँ बनता। ओके, अगर बनती तो मैं यहाँ पे ले लेता। यस, बट ठीक है, आपको देखो वही चीज बोल रहा हूँ ना, एक ही पेड़ में बार बार वो नहीं करना रहता है।
बिकॉज समटाइम्स जब चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड दिस सिचुएशंस ओनली अराइज जब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आना होता है कि दोनों लेवल कैसे जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आते चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा तो ना लेवल 1 काम करेगा ना लेवल 2 काम करेगा, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा, and वही हुआ यहाँ पे, ना यहाँ पे लेवल 1 काम करा ना लेवल 2 काम करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया मार्केट ने। जी सर। ओके प्रंजल जी, आपको भी मैं अनम्यूट करता हूँ, खुद ही अनम्यूट कर लो यार, आई गेस आप लोग के पास ऑप्शन होना चाहिए, बट चल ठीक है, बोलिए प्रंजल जी। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, बोल रहा था कि सर अभी मतलब जो गोल्ड का चार्ट में अभी एक एंट्री दिखाओ ना आप सर, अभी जो जब अभी जहाँ से चल रहा है कैंडल, वहां से एक एंट्री लेवल एक बार वो लेवल 1 और लेवल 2 मार्क करके एक बार दिखाओ ना सर। ठीक है दिखा देते हैं। टन 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 लेवल टन। 1 लेवल 2 और फेयर वैल्यू गैप का बीच में जो एंट्री एक बार दिखा दो ना सर। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, बट मैं वांडा का चार्ट यूज करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बस। ओके हाँ सर। तो रेड लिस्ट कहाँ गया फिर से, हाँ तो यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मैंने लेवल 1 ड्रॉ करा, समझ गए यहाँ तक। हाँ सर। ओके अब इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 मिनट पे आया। ओके यहाँ तक समझे। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ। अब मेरे को चाहिए कि इसको टैप करने के बाद रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप बने, टैप कर दिया, ठीक है। हम्म, अब वेट करना है मुझे फेयर वैल्यू गैप का, चलो चुपचाप वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं बना, नहीं बना नहीं बना नहीं बना नहीं बना नहीं बना नहीं बना, बन गए। अब मैंने हाँ क्या बोला, मल्टीपल फेयर वैल्यू, अब यहाँ पे मल्टीपल बने, अब क्या करोगे पूरे फेयर वैल्यू गैप को मिला दोगे, मिला दिया मैंने, ठीक है। चलो अब फेयर हम्म, वैल्यू गैप मिल गया मेरे को, अभी इस इंडिकेटर का कुछ काम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि आप लोग को शायद देखने में कंफ्यूजन हो, मेरे को तो नहीं होता है बट फिर भी हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे को हाँ ये फेयर हाँ वैल्यू सर। गैप मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर पॉइंट पे, अगर किसी को नहीं पता है सेंटर पॉइंट कैसे मिलता है तो जाओ यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाके स्टाइल में जाओगे, यहाँ पे मिडिल लाइन दिख रहा है आपको, इसको बंद रहता है, इसको एक्टिवेट कर देना बस, ठीक है। आपको सही से नहीं दिखता है, यहाँ पे आप थिकनेस बढ़ा सकते हो, इतनी मोटी थिकनेस भी आ जाएगी, बट मेरे को इसमें चाम चल जाता है तो मैं चला लेता हूँ। या आपको लाइन लगाना है आप यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हो, कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कलर जो है डार्क कलर सेलेक्ट करना अगर आपका लाइट बैकग्राउंड है, जैसे कि ब्लैक हो गया पर्पल हो गया, ऐसा कुछ सेलेक्ट करना, क्योंकि ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, छोटी मोटी चीजें। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एंट्री पंच कर दी, स्टॉप लॉस में लगाऊंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस देगा, मेरे को 45 पिप्स का आ रहा है, मैंने क्या करा 5 पिप्स का स्पेस दे दिया स्प्रेड को, यहाँ पे 50 का मैंने डाल दिया, 50 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस, हम्म, 1:3 का मेरा टारगेट। अब मेरे को कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है, चुपचाप मैं बस ट्रेड में बैठूंगा। अब यहाँ आया, मार्केट ने ट्रिगर करा, थोड़ी देर टाइम पास करा, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर नीचे आया। अब आपके सामने है, सिंपल, आप लोगों के सामने लाइव एंट्री भी दिखा दी मैंने आपको कैसे करनी है। तो इसका मतलब हाँ क्या सर। है, वी कैन कैच दिस ट्रेड्स इन लाइव, बस आपको अलर्ट रहना है। आपके सामने थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने ट्रेड डाला था and आप देख सकते हो आराम से, इसने अभी 1:1 के ऊपर जा रहा है, 60 पिप्स के अराउंड दे दिया इसने, हाँ सर। सिंपल है बस। दिस इज योर ट्रेडिंग, ना कोई ये देखना ना कुछ देखना, सीधा जोन ड्रॉ करो, जोन पे आने दो, लेवल देखो, एंट्री करो, बस सिंपल। बट असली प्रॉब्लम इधर ही आता है, आई एम टेलिंग यू गाइस, एक सेकेंड गाइस। अच्छा ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा डर लगता है, डर को आपको जीतना पड़ता है, डर एक बार जीत जाओगे यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। ठीक है और किसी को कुछ पूछना है या रैप करूं मैं अब मीटिंग, वैसे भी 1.5 घंटा हो चुका है। अब जाएंगे मस्त खाना ना खाने, बोलिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं इसको करने वाला हूँ क्लोज। बहुत कुछ सीखने को मिला आज, तो ऑब्वियस सी बात है, सीखने के लिए तो आपने पैसे दिए हैं तो मेरा काम है सिखाना, उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है क्लोज कर दें, ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गाइस, चलो
मिलते हैं हम लोग, कब मिलेंगे? कोशिश करते हैं, देखते हैं एक बार, कल बताता हूँ मैं आपको, ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है, कब मिलना है आगे का। सर सर हैदराबाद में कहाँ रहते हो सर आप? हैदराबाद में आपने मेडचल नेम सुना है कभी? सर मेडचल, मेडचल। मेडिचल, हाँ सर। हम्म, वहीं पे रहता हूँ मैं। आप कहाँ रहते हो हैदराबाद में? नहीं सर, मैं हैदराबाद में ये आईटी का कोर्स कर रहा था, तो एक साल वहाँ पे था, अमीरपेट में। अमीरपेट। आईटी वाले पूरे अमीरपेट में ही रहते हैं। ठीक है। नहीं, पहले मैं एस नगर में रहता था, फिर बाद में मैंने 1 डेढ़ साल पहले खुद का घर बनवाया मेडचल में, तो अब वहां पे हूँ 2 इयर्स पहले से। हाँ पवन जी, आपने तो बोला था ना नागोल आपका गांव। याद याद है मेरे को, आपने बोला था नागोल में आपका गांव है करके। चलो अच्छा है, कभी आए होंगे कभी तो डालना मैसेज वैसेज, फ्री रहूंगा तो मिल लूंगा, वैसे तो फ्री अभी रहता आया हूँ है मैं। सर, अभी आया था। वो टेम्पल सब, यादगिरी गुट्टा और वो स्वर्णगिरी टेम्पल, वो सब घूम के अभी आए। अच्छा अभी आए थे। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो सही, कोई बात तब नहीं, फिर ज्वाइन नहीं कभी। किया था स्टॉक ट्विटर का। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी आओगे तो आना। इनफैक्ट क्या बोलते हैं, हम लोग तो मिले भी हैं 1 2 बार हम लोग, मतलब मैं मेरे स्टूडेंट से मिलते भी रहता हूँ, कोई भी आता है हैदराबाद में मैसेज वैसेज करता है, मिलता हूँ। इनफैक्ट एक बार मैं मुंबई गया था, तो मुंबई में मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कॉल किया कि अरे सर मुंबई आए हो, आओ मेरे घर पे, तो उनके घर पे भी गया था मैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो यार, अपना फंडा सिंपल है। मैं एक चीज मैं बोलता हूँ कि भाई, मैं अगर आपसे किसी चीज के पैसे लिया हूँ तो उसका आपको असली वर्थ दूंगा, ठीक है? तो इसलिए मेरे को ऐसा डर नहीं लगता कि मैं किसी से मिलने जाऊंगा भाई लगेगा मेरे को सुनाने। आई हैव नो फियर ऑफ दोज थिंग्स। बोंडा फेवरेट है मेरा टिफिन। अरे यार बहुत ऑयल होता है यार, बहुत ऑयल होता है बोंडा में। मैं नहीं खाता हूँ, मतलब पहले खाता था, लेकिन ऑयल का नतीजा जो खा रहा था वो नीचे पेट पे दिखने लगा। आई अच्छा। जस्ट लेफ्ट इट। ठीक है, बोलिए हर्ष देसाई जी, बोलिए। हाँ जी सर, ये ग्राफ, ये जो चार्ट है वो ओंडा का ही यूज करने का हाँ कि मैं वो अंडा का यूज करता हूँ, मेरे को अब वो अंडा अच्छा लगता है, तो आई यूज वो अंडा। आप लोग भी वो अंडा यूज करो सब लोग। वैसे यू कैन ऑल्सो यूज एफएक्सीएम, एफएक्सीएम भी ठीक है, बट ठीक है यार, अब मेरे को वो अंडा एक आदत सी हो गई। अच्छा अच्छा, हम्म, ये फॉरेक्स का भी एक आता है, फॉरेक्स डॉट देखो कॉम का। मेरे को थोड़े अच्छे लगते हैं। हाँ forex.com इज गुड, एफएक्सीएम इज गुड, एंड वो अंडा परफेक्ट। मेरे को वो अंडा बेस्ट ओके लगता है। सर, एक्चुअली अभी जितने क्लास हुए ना, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था। मैंने रिकॉर्डिंग सब देखा है, ओके, पर थोड़ा फैमिली इशू था ना, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। और मैं एक्चुअली लैपटॉप पे बैठ के मैं उसको वर्कआउट भी नहीं किया है। तो मेरे डाउट्स, मैं जब प्रैक्टिकली कुछ भी करूंगा तभी मुझे डाउट्स आएंगे, तो अभी मैं डाउट्स मेरे पास चलो कुछ है नहीं अभी। कोई बात, तो आराम से आगे देखो। कभी। आगे अब अपन थोड़ा लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे साथ में बैठ के, आपके डाउट्स आएंगे बता देना, कोई बात नहीं। देखो और ऊपर से आप क्या डाउट्स ग्रुप में भी लिख दोगे ना, द रीजन वाई वी क्रिएटेड ग्रुप इज, हो सकता है जो चीज आपको सही से समझ में नहीं आए, समवन एल्स हैज अंडरस्टूड इट परफेक्टली। अच्छा, हम्म, एक्चुअली जैसे कि सर। मैं ग्रुप में इसलिए मैसेज भी डालता हूँ कि भाई नए चीजें मत सिखाओ। शायद मैंने किसी को बोला था, कौन था मुझे याद नहीं, उसका रीजन यही है कि ग्रुप में लोग मैसेज करते हैं एक पर्पज से कि भाई मेरे को सही चीजें सीखनी है। अब फिर क्या होता है, जब आप नई चीजें ऐड कर देते हो ना, तो लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, आगे का जो भी आपका बैच आगे जो होगा उसमें आप ऐड कर सकते हो मुझे, कि तो उसमें ठीक है। सिर्फ डाउट पूछूंगा मैं आपको, ये प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा लाइव डाउट पूछ सकूं। एक्चुअली मैं अभी जो मतलब मेरे मायके में हूँ एक्चुअली। मेरा हम्म, बेबी गर्ल हुआ मैं, ओके ओके। मुझे तो अ, अभी यहाँ पे लैपटॉप है, कुछ नहीं है, सब फोन पे ही अच्छा चल रहा है। तो अभी अच्छा। नेक्स्ट वीक में जाने वाला हूँ मेरे घर, तो वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए आप जब भी सब करोगे तब ये कर सब। देना। जब भी करोगे तब कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक तो है। आपका मतलब जो भी नेक्स्ट बैच होगा उसमें आप थोड़ा हाँ ऐड मैं करवा ऐड दोगे करवा तो। दूंगा, ऐड करवा दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर हाँ देना, ठीक है। बस। हाँ थैंक यू, ओके थैंक सर। हैदराबाद ही क्यों चुना आपने? हैदराबाद मैंने नहीं चुना एसके जी, मेरे पापा ने चुना था। तो मेरे पापा बहुत पहले 1999 में हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे, ड्यू टू वर्क रिलेटेड ऑब्वियसली। तो यस, तब से भाई हैदराबाद सुकून की जिंदगी चल रही है, तो क्यों चेंज करूं? दिल्ली, और दिल्ली में मेरे बहुत लोग रहते हैं, यस जी।
इनफैक्ट क्या बोलते हैं, मैं खुद 3 साल दिल्ली में था, ठीक है, तो कभी होगा तो बताता हूँ सर। आप झारखंड में एक ऑफलाइन क्लास करवा दो सर। अरे यार मुश्किल है यार, ऑफलाइन ऑफलाइन देखो मुश्किल है। फिजिकली ट्रेड करने का मौका जरूर कभी ना कभी मौका मिलेगा तो करेंगे सर। मेरा कुछ टीम है, उन सबको ज्वाइन करवा दूंगा प्लीज। अरे प्रहलाद जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपका एक टीम है, लेकिन ऑफलाइन क्लास करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप मैसेज तो करो, देखते हैं क्या कुछ होता है तो लेट्स डिसाइड। नहीं, मेरा होम टाउन जो है वो यूपी है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो आई एम नॉट फ्रॉम हैदराबाद। जाते रहता हूँ उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश जाना छोड़ दिया मैंने, जाते रहता हूँ। इनफैक्ट क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली मैंने 1-1.5 साल पहले लैंड खरीदा है वहाँ पे, तो अभी मैं वहाँ पे घर बनवाने का सोच रहा हूँ, अगले 1-1.5 साल में सोच रहा हूँ। टाइम नहीं मिल रहा उतना, बट जाऊंगा, अभी घर बनवाना है वहाँ पे भी, क्योंकि पापा का रिटायरमेंट हो ही गया है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली बोल रहे हैं वो भी गाँव में रहेंगे, तो सोच रहा था एक घर बनवा देते हैं। सूरत, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कहीं भी आऊंगा मैं, नॉर्मली क्या करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुपों में कि भाई यहाँ से कोई है तो आ जाओ, मिल लेंगे करके। तो कभी हुआ मौका मिला तो जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, चलो गाइस, चलता हूँ मैं भी, मिलते हैं अपन कल। ठीक है, कल या फिर जो भी है मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव फन, गुड नाइट।